में बिना कपड़ों के गणपति बापा मेरे सपने में दिखते थे मुझे। अब मैंने सोचा कि नग्न गणपति यानी कि बिना कपड़ों के गणपति कौन है। 2-3 दिन बाद फिर वही सेम सपना, तीसरे दिन फिर वही सपना। ये सपना कॉन्स्टेंटली डेली आने लगा। कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे रहा करते थे जो अपने घर में लगा के रखते थे। वो धूप जलती थी, जो भी व्यक्ति उसकी गंध सूंघ लेता था वो कैप्टिवेट हो जाता था। आज के टाइम पे कितने सारे कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले बड़े बड़े तांत्रिक के पता तक नहीं चलता देखने से। भगवान शिव जी का जब डमरू बजा था उसमें से 54 सूत्र निकले थे, उसी से संस्कृत उत्पन्न हुई, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस उत्पन्न हुई और ये मंत्र उत्पन्न हुए। अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी इस दिन को जो देवी माँ के स्तोत्र का पाठ करता है 6 महीने के भीतर भीतर सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो इसमें डाउट कर रहा है मूर्ख है, ऐसा भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं। अनुराधा पौडवाल जी बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भगवती नीला सरस्वती की सिद्धि है, इसमें संशय नहीं। तो छिन्न मस्तिका देवी का अगर आप चित्र देखें बहुत उग्र है, व्यक्ति बहुत फियर्स हो जाएगा जो डेली वो फोटो देखेगा। जिसको डर लगता है उसको देखना चाहिए। माँ काली जी की बात हो रही है, बलिदान मांगती हैं, खून मांगती है, ऐसा कहा जाता है। क्यों किसी जानवर का खून उनको चाहिए? सब तो उन्होंने बनाया है। नर के रक्त से देवी माँ परम तृप्त होती हैं। तो जितने बलि देने वाले लोग हैं, अगर ज़्यादा इच्छा है तो अपनी बलि दे दो। पुराने टाइम में आप देखेंगे राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पहले बलि करते थे। क्यों? वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए करते थे। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की कुल देवी माँ जगदम्बिका तुळजा भवानी, उनके लिए भी बलियां होती थी, इसमें संदेह नहीं। और उन्हीं देवी ने प्रकट होकर तलवार दी हिंदी स्वराज्य की स्थापना के लिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को। इल्यूमिनाटी की बात होती है, आप देखते होंगे कि उनके पास एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो उनके लिए काम कर रहा है, सेटन के लिए काम कर रहा है। जो अघोरी लोग होते हैं वो अपनी आत्मा को शरीर से निकाल के घुमा फिरा के वापस डाल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन अच्छी नहीं होती, इनकी प्रेडिक्शन गड़बड़ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तांत्रिक उपाय आपके पास से बोल के जाना चाहता हूँ। तो अगस्त्यम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रहस्यमय पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं भी बहुत कृतार्थ हूँ कि आपके जैसे दिग्गज व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देर है दुरुस्त है, मगर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। मैंने जब भी आपसे बात की है, आप हमेशा अपने कोई बात कहते उससे पहले आप महागणपति बोलते हैं। जी। मैंने लोगों से सुना है वो कहते हैं हर हर महादेव, या काफ़ी सारे जिनकी जो भी बिलीव्स हैं। महागणपति मैंने बहुत कम लोगों से सुना, उसमें से आप एक कहते हो। तो हाँ, गणपति भगवान गणपति का बहुत ही गुह्य स्वरूप है। गुह्य मतलब सीक्रेट। ओके। तंत्र में भगवान गणपति के 32 अवतार पाए जाते हैं, 32 रूप पाए जाते हैं। उसी में से एक रूप है महागणपति। किसी भी प्रकार के ऑकल्ट साइंस में, तंत्र विज्ञान में, मंत्र विज्ञान में, किसी प्रकार की सिद्धि में अगर गणपति बाप्पा के महागणपति स्वरूप का आवाहन ना किया जाए और पूजन ना किया जाए तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उस कार्य में अकम्प्लिशमेंट नहीं मिलता। इस कारणवश मैं हर चीज़ से पहले महागणपति बोलता हूँ, और वो मेरे बड़े भाई हैं ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ उनके, इस कारणवश मेरे को ये बोलना बहुत अच्छा लगता है। और ये एक फॉर्म है, एक तरीका है ये धन्यवाद अर्पण करने का, अपनी कृतज्ञता अर्पण करने का भगवान गणपति को, इसलिए मैं महागणपति का प्रयोग करता हूँ। ओके जी। गणपति के ऐसे थे, गणपति बप्पा के मंत्र भी हैं जो मैंने सुना है कि ओम गम गणपतये नमः कहते हैं, जो कि मंत्र है। तंत्र क्या है और तंत्र में गणपति जी का क्या इन्फ्लुएंस है? तंत्र क्या है? तंत्र एनर्जी का साइंस है, साइंस ऑफ एनर्जी है। नींबू उठा रहे हैं लोग आजकल रील्स पे, अलग अलग चीज़ें करते हैं। आप जो सोचते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ज़मीन पर फैला देना, कुछ आकार बना देना हो, तंत्र नहीं होता। तंत्र एनर्जी का साइंस है। जब फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी एक लेवल पे आ जाए तो तंत्र हो जाता है, यानी शिव और शक्ति एक साथ आ गए तो तंत्र हो गया। इसी को तंत्र कहते हैं। मंत्र के अर्थ का निरूपण अपनी आत्मा में करना तंत्र है। अब मंत्र क्या होता है? मंत्र इस शब्द का विच्छेद करें तो मन और त्र, मन यानी हमारा माइंड, मन, और त्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म माइंड इज मंत्र। ओके। मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये मंत्र हैं। और अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखेंगे कि महेश्वर सूत्र हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव जी का जब डमरू बजा था उसमें से 54 सूत्र निकले थे, उसी से संस्कृत उत्पन्न हुई, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस उत्पन्न हुई और ये मंत्र उत्पन्न हुए। हर मंत्र की एक लेवल है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही वो टारगेट करती है और प्राणवायु उसके साथ सम्मिलित होती है तो अलग अलग प्रकार के चमत्कार अथवा वो चीजें घटित होने लगती है, आत्मीय रूप से और बाहरी रूप से। जी। तंत्र से लोग डरते क्यों हैं? तंत्र से अभी डरते क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी चीज को किस प्रकार से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग उसको कैसे लेंगे। यही साइकोलॉजी है। तो उसी प्रकार से अगर किसी चीज को भयावह रूप में आप प्रस्तुत करेंगे तो निसंशय वो डरावनी हो जाएगी। अब अगर आप एक चीज को लीजिए, कोई भी सुंदर स्त्री है, उसका पुत्र है, जब भी उसके पुत्र पे संकट आएगा तो अगर वो बाल खोलकर दौड़े
मारने के लिए अपने पुत्र के संरक्षण में, तो वो डरावनी नजर आएगी, बोले उसका इंटेंट करेक्ट है। तो उसी प्रकार से तंत्र डरने की चीज नहीं है, तंत्र समझने की चीज है। सीरियल्स ने, मूवी फिल्म्स ने, अलग अलग चीजों ने, काले कपड़े पहनकर आ रहा है व्यक्ति, बड़ा सा टीका लगा रखा है, 10 प्रकार की मालाएं पहन रखी है, तो तांत्रिक है, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे कितने सारे कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले बड़े बड़े तांत्रिक है, पता तक नहीं चलता देखने से। तो तांत्रिक वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हो, विविध प्रकार की साधनाएं करता हो और ब्रह्म साक्षात्कार की तरफ कार्यरत हो, वो तांत्रिक है। मैंने जितना देखा है, जो तांत्रिक लोग होते हैं, फिर तंत्र विद्या वहीं यूज होती है जहाँ पे उन्हें किसी को वशीकरण करना हो, मतलब मोस्टली लोग इसी के लिए यूज करते हैं। क्या कारण है और किस तरीके से, क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि तंत्र शिव और शक्ति का मिलन है, तो ये वशीकरण के लिए कैसे यूज हो रहा है? देखिए बिल्कुल यूज हो सकता है। अब मनी है, न्यूट्रल है, अब आप अच्छे काम में लगाइए, दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, ये आप पर निर्भर करता है। उसी प्रकार तंत्र खुली तलवार है, इसको अगर दूसरी शब्दावली में बोलते हैं नंगी तलवार है, अगर गलती से भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, हाथ कट जाएगा। तो तंत्र का व्यक्ति पे डिपेंड करता है कौन यूज कर रहा है, वो तो न्यूट्रल एनर्जी है, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी है, आप जैसे यूज करें। तंत्र ये जो शब्द है, ब्लैक मैजिक जो आप यूज करते हैं, जादू टोना, ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। संस्कृत में देयर इज अ शब्द, एक शब्द है अभिचार प्रयोग, अभिचार प्रयोग होता है, और तंत्र कई प्रकार के किए जाते हैं, उसमें काम्य प्रयोग आते हैं, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन। उसी में से एक वशीकरण है, किसी को कैप्टिवेट करना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो आपका नौकर बन जाए या कुछ कर ले, ऐसा आज के टाइम पे बहुत रेयर है। हमारे देश की जितनी आबादी है उसमें से अगर मान लीजिए 10 लाख भी तांत्रिक है, तो उसमें से गिनती के 20-25 पे वो विद्या होगी। अच्छा। और वो पॉडकास्ट पे तो बिल्कुल नहीं आते होंगे, ऐसा है। ये जैसे कि जो हमारे सनातन धर्म है, इसमें तंत्र विद्या को डालने का या फिर तंत्र विद्या का आना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों रखा गया होगा? अच्छा सवाल है। सनातन धर्म एटर्नल है, ना कोई अंत है ना कोई आदि है, भगवान शिव ही सनातन है, माँ काली ही सनातन है। तो तंत्र अहम भाग है, क्योंकि तंत्र आप ऐसे समझिए, हमारे पास वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इनको क्या कहा जाता है? निगम, इनको निगम कहा जाता है। वैसे ही आगम शास्त्र है, आगम और निगम। आप अगर आपने आरती सुनी हो देवी माँ की, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, ये वाक्य आता है कि आगम और निगम दोनों का बखान देवी माँ आप ही ने किया है। तो इसी प्रकार से जो देवी माँ के मुख से निकला है, तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी निकला है। तो तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और हर जगह ही तंत्र घटित हो रहा है। आप IIT का बोर्ड पढ़िएगा, तंत्र महाविद्यालय लिखा होता है। तंत्र का मतलब टेक्निक, तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं है, एनर्जी का साइंस है। प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है और किस पे प्रयोग हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा। तंत्र से मुझे एक चीज और याद आई, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कुछ अघोरी होते हैं या फिर कपालिक तांत्रिक होते हैं, जो कपाल स्कल को लेकर उसमें खून, नमक और दारू मिलाकर उसको पी के शमशान घाट पर बैठ के पूजा करते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये इस पे आपका क्या राय है, और आपने ऐसा सुना है, देखा है? मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़िए, हमारे सनातन के शास्त्र रुद्रयामल तंत्र पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में शक्ति समागम तंत्र पढ़िए, अलग अलग पुस्तकें हैं तंत्र की। तंत्र की 64 प्रमुख पुस्तकें थी। फिर तंत्र का विभाजन 3 जगहों पे होता है, रथक्रांत, विष्णुक्रांत, अथर्वक्रांत। उसमें 64 किताबें हुई, 192 टोटल। क्या है तीनों में? रथक्रांत जो है उसमें काली माँ की पूजा होती है मेन लेवल पे, उसमें काली कुल की पूजा होती है, त्रिपुर भैरवी माँ, वज्र वैरोचनी, छिन्न मस्तिका महाविद्या, जिनके सर से 3 रक्त की धाराएं निकल रही है। अपना गर्दन खुद काटी थी देवी माँ ने अपनी सखियां जया और विजया को पिलाने के लिए। तो उसमें रथक्रांत लेवल में उनकी पूजा होती है। यानी रथक्रांत एक मार्ग है, उसमें काली कुल प्रधान है। काली कुल यानी काली माँ से जो सेम सिमिलर महाविद्याज हैं उनकी पूजा होती है। ओके। और विष्णुक्रांत क्या है? वहां पे शैविज्म जहां फॉलो होता था प्रबल, ये कश्मीर में पाया जाता था। विष्णुक्रांत जो था वो कश्मीर में पाया जाता था। रथक्रांत उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन रीजन्स पे पाया जाता था, ठीक है। वैसे ही अश्वक्रांत है, अश्वक्रांत में ललिता महाविद्या त्रिपुर सुंदरी देवी प्रधान थी। ऐसे ऐसे तंत्र का विभाजन हुआ। अब आपके सवाल पर वापस आते हैं, अघोरी और कपालिक। देखिए जाहिर सी बात है, इसकी भी नॉलेज का एक सोर्स होगा, जो आपको प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ कहीं ना कहीं से, और जनरल पब्लिक को प्राप्त हो रहा है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, शास्त्रों से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इंटरनेट पे जो दिखा रहे हैं वो बिक रहा है। उसी प्रकार से वास्तविक अघोरी अथवा कपालिक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है,
और उनकी प्रैक्टिसेस बहुत सीक्रेट लेवल पे होती है, बहुत गुह्य होती हैं। तो अगर आप काशी भी जाएं तो अभी आपको कोई प्राप्त नहीं होगा ऐसा घोरी साधना करता हुआ। मणिकर्णिका घाट के आसपास से गुजरेंगे तो रात को 2-2:30 बजे कोई दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नमक डालते हैं या कुछ डालते हैं। जो भी तंत्र शास्त्र में वर्णित चीजें हैं, जो भी श्रृंखला प्राप्त होती है हमें वस्तुओं की, सामग्रियों की, और जिससे क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, होता है। अलग अलग प्रकार के साधक हैं, अलग अलग मार्ग हैं। तंत्र के भी बहुत से मार्ग हैं, प्रमुख 6 मार्ग हैं। दक्षिणाचार, वामाचार, कौलाचार, मिश्राचार, साम्याचार, दिव्याचार, ये 6 मार्ग हैं तंत्र के। दक्षिणाचार यानी कि राइट हैंड पाथ, वामाचार यानी कि लेफ्ट हैंड पाथ। वामाचार में पंचमकार का यूज होता है, मध्य, मात्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन सब का प्रयोग होता है वामाचार में। दक्षिणाचार राइट हैंड पाथ है तो वो हम गृहस्थ लोगों के लिए है। उसी प्रकार कौलाचार है। वामाचार में भी अगर बहुत डेप्थ में जाए तो कौलाचार हो जाएगा, और वो कौलाचार कश्मीर में प्रैक्टिस किया जाता था, और अभी तो बहुत रेयर कौलिक लोग हैं और उनको सबसे सिद्ध साधक और तांत्रिक माना जाता है कौलाचारी लोगों को, जिनकी कौल दीक्षा हो रखी है जी। उसमें ही शव साधना और ये सब विधान प्राप्त होता है। ये जो कश्मीर तंत्र बोले या फिर कश्मीर शैनिज्म, कश्मीर शैविज्म जी। शैविज्म क्या है ये? और ये मतलब दोनों एक ही चीज है, कश्मीरी तंत्र और ये? नहीं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीरी शैविज्म अद्वैत फिलॉसफी भी काम करता है। अच्छा, ठीक है, ये परम ब्रह्म परमात्मा निराकार स्वरूप में है, ऐसा वो लोग मानते हैं। वो पूरे पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांडों को भगवान शिव मानते हैं, ऐसी फिलॉसफी है उन लोगों की। वो कश्मीरी शैविज्म प्रैक्टिस करते हैं। और ये कौन कश्मीरी पंडितों ने चालू वसुदेव किया था? नहीं, वसुदेव गुप्त जी नाम के एक व्यक्ति थे। 12वीं शताब्दी में हमें प्राप्त होता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास, 8 से 12वीं शताब्दी के बीच में कश्मीरी शैविज्म का विस्तार देखने को मिला था, उसका उदय देखने को मिला था, ऐसा है। इसके बारे में अगर हमें कुछ जानना हो, फॉर एग्जांपल अभी ये कैसे वर्क करता है और अभी लोग प्रैक्टिस करते हैं? कोई भी चीज को समझने के लिए उसका फाउंडेशनल बेसिस जाना बहुत जरूरी होता है। शैविज्म क्या है? सनातन धर्म में प्रमुख 6 संप्रदाय हैं: शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, सौर और स्मार्त। शिव जी के उपासकों को शैव कहा जाता है, और वो कश्मीर में प्रैक्टिस हो रहा था तो कश्मीर के शैविज्म के उपासक कश्मीरी शैविज्म ऐसे नाम पड़ गया। वैष्णव जी, विष्णु जी के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है, उसमें राम जी, कृष्ण जी के उपासक भी वैष्णव में ही आते हैं। गणपति और गणपति के 32 तांत्रिक स्वरूपों के उपासकों को गणपत्य कहा जाता है। अच्छा, शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है, जो शक्ति के उपासक। और मेरा ऐसा मानना है पूरी जगत शक्ति की उपासना में लगी है। धन की शक्ति है, बिजली की शक्ति है, वायु की शक्ति है, शक्ता नहीं है, यानी कि फेमिनिटी है। तो पूरी दुनिया फेमिनिटी के अधीन है, फेमिनाइन शक्ति के अधीन है, मेरा ऐसा मानना है। आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है फिर? सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी? इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर। उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपने सेकंड विंड एनर्जी नाम का एक कंसेप्ट साइकोलॉजी में पढ़ा होगा जी। कितने किलो की कार होती है? 1000 किलो की मान लीजिए, 1000 kg यानी कि 1 टन के आसपास की गाड़ी है। अब किसी आदमी का बच्चा उसमें दबा हुआ है, ठीक है, अब नॉर्मली उसको उठा पाएगा, लेकिन वो इच्छा शक्ति उस सिचुएशन में ऐसी उसके माइंड में क्रिएट कर देती है कि उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो गाड़ी उठा लेता है। तो विल पावर ही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी शक्ति है। बट ये तभी आया ना जब उसका ऐसा सिचुएशन हुआ है कि इंसान अपने लाइफ में कॉन्स्टेंटली इस तरीके से रहना चाहे, तो फिर मनोविज्ञान सीखना चाहिए, मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, अच्छे ऑथर्स को पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्रों में रुचि रखनी चाहिए जी। ऑनलाइन ज्ञान अर्जित करना चाहिए, लेकिन ज्यादा ज्ञान अर्जित जो जहां से प्राप्त हो सकता है वो शास्त्र है सनातन। कुछ ना भी पढ़े तो व्यक्ति भगवत गीता पढ़े, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन कोट्स में भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं, कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने वो कहा, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने जो बोला वो भगवत गीता में है। भगवत गीता 700 श्लोकों का ग्रंथ है, महाभारत के भीष्म पर्व में से लिया गया है, उसको पढ़िए, उसमें सब कुछ है। उसी में विल पावर को कांस्टेंट रखने का स्ट्रैटेजी है। ओके। मैंने ये भी बहुत सुना है कि लोग बिना किसी गुरु के भी अगर तंत्र विद्या पढ़े तो उसका गलत असर उन पे पड़ता है। तो अगर आप तंत्र विद्या पढ़ रहे हो तो आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। आपने बोला कि किताबें पढ़ो, बट गुरु का होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु बिना भवन दिदा रही ना कोई, जो ये एविडेंस शंकर सम हुई। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। इसीलिए तंत्र शास्त्रों में अथवा किसी भी पूजन विधान में, आपके घर भी अगर सामान्यतः कोई पुरोहित पंडित आता है, जब भी वो पूजन कराएगा तो सबसे पहले गुरु मंत्र ही बोलेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी का आराधन ही सर्वप्रथम होता है। हर चीज का एक यूजर मैन्युअल साथ में आता है, तो गुरु वही तंत्र का यूजर मैन्युअल है, ऐसा समझिए इजी लैंग्वेज में।
अगर यूजर मैनुअल फॉलो नहीं करेंगे तो ना असेंबली ठीक से होगी, ना प्रयोग ठीक से होगा, ना आप सीख पाएंगे उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को, ना उसका प्रयोग कर पाएंगे। और तंत्र साइंस है, और साइंस में आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो थ्योरी पहले पढ़ेंगे शास्त्रों से, गुरु प्रैक्टिकल करवाएगा। ओके जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके गुरु कौन थे और आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरे गुरु परम पूज्य कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज, वो शाक्त संप्रदाय से हैं मेरे गुरु जी। उनके पूरे विश्व में 3.5 लाख शिष्य हैं, और मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ मानता हूँ कि मुझे बड़ा प्रेम करते हैं गुरु जी, बहुत मानते हैं। और मेरे गुरु जी काली माँ के उपासक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। काली माँ ने उनकी टांग प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर जोड़ी थी जब वो 10 साल के थे। मेरे गुरुजी की ये कथा है छोटी सी, मैं बताना चाहूंगा कि वो एक पेड़ पर बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। वो पेड़ पर चढ़े थे, 10 वर्ष की उनकी आयु थी, ठीक है। पेड़ से वो गिर गए। अब जितने मित्र होते हैं कि अब इनकी मम्मी पापा को कौन जवाब देगा, तो वो चले गए वहां से। तो गुरुजी के मुंह से आवाज निकली मराठी में, आई ग। देवी माँ प्रत्यक्ष प्रकट हुई, काली माँ, और उनकी टांग 180 डिग्री घूम गई थी, राइट वाली। और उसको वो ऐसा बोलते हैं कि जोड़ी, और इस पे मेरा प्रत्यक्ष विश्वास है, मैं मानता हूँ, प्रमाण है। और वो जोड़ी, और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने बोला बस हेयर क्रैक है, छोटा सा, अभी फ्रैक्चर करेंगे, प्लास्टर लगाएंगे, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा विशेष चमत्कार हुआ। उस दिन के बाद से गुरुजी अथवा श्मशान में, अथवा वहां पे राज राजेश्वर शिव मंदिर है, और राज राजेश्वरी काली मंदिर है अकोला में, वहीं पर रहते थे। उसके बाद में उनका मन काली माँ में ही लग गया। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती हैं और सन्यासी हैं। कौन सी उम्र में? उन्होंने लगभग 14-15 वर्ष की आयु के बाद ही संन्यास ले लिया था। ओके जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और आपने आप वो आपकी मेरा- जिंदगी में कैसे आए? आप जी। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मैं शुरू से ही घर के संस्कार अच्छे रहे। ब्राह्मण कुल में शरीर उत्पन्न है, और माता जी हनुमान जी की बहुत बड़ी उपासक, हनुमान जी की साधना में ही लगी रहती हैं। बहुत बजरंग बाण के अनुष्ठान किए उन्होंने, बहुत सारी साधनाएं की विविध प्रकार की। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गर्भ संस्कार होने के कारण, और शुरू से ही मेरा रुझान था इन सब चीज़ों में। घर पे मूर्तियां देखता था तो पूछता था, पहले बहुत क्वेश्चन करता था कि मूर्ति पूजा क्यों, मूर्ति, कोई भी मूर्ति आप घर पे लाए, आरती घुमा ली, भगवान है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बहुत लॉजिक मांगता था हर चीज़ों में। तो एक व्यक्ति ने बोला कि इतना लॉजिक है, मामा नहीं मेरे बोला, मेरे नाना जी ने बोला विशेषकर, कि इतना आप लॉजिक मांगते हो, 7th क्लास की बात होगी, मुझे याद है करेक्ट। उन्होंने बोला तो क्यों नहीं पुस्तक पढ़ लेते हो, शिव महापुराण पढ़ो। तो मैंने प्रथम बुक जो पढ़ी शिव महापुराण, तो उससे मुझे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये मूर्ति पूजा क्यों की जाती है और ये सब क्या है। आप एक बात बताइए, फोन हम सभी के पास है कि नहीं? फोन क्या हमारा दोस्त है? नहीं। फोन के थ्रू जो दोस्त की आवाज हम तक पहुंचती है, वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो मूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो देवी का तत्व अथवा वो शक्ति मूर्ति में प्रविष्ट हो जाती है, जो एक मीडियम बनती है मूर्ति, उस डिवाइन फेमिनाइन अथवा डिवाइन मैस्कुलिन भगवान शिव को हमसे कनेक्ट करने की, वो है आधार। जी। तो जैसे आपने बोला कि एक मीडियम है, तो हाँ, हम फॉर एग्जांपल बहुत सारे भगवान हैं, काली माँ के थ्रू अगर जो मीडियम आता है, जो शिव जी के साथ जो मीडियम जुड़ता है, वो अलग अलग है या फिर एक ही है? स्वभाव पे डिपेंड करता है, स्वभाव कैसा है व्यक्ति का। जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसा वो कार्य करेगा। भगवत गीता का सिद्धांत है, यो यक्ष श्रद्धा सही वसह, जैसा आप सोच रहे हैं आप वैसे ही हैं। अगर आप मान लोगे मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत बलशाली, तो आप बलवान बनोगे ही बनोगे, इसमें डाउट नहीं। यही आपने पढ़ा होगा सीक्रेट नाम की बुक में, रोंडा बर्नी की। जी जी, और बहुत प्रचलित भी है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति स्वभाव अनुसार देवता को पसंद करता है या उनसे अट्रैक्ट होता है। इसलिए ज्यादातर पहलवान, बॉडी बिल्डर, जिम गोर्स, सब लोग हनुमान जी के बड़े उपासक रहते हैं। जय बजरंग बली, और मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में लाइन में दिखते ही दिखते हैं सब बॉडी बिल्डर्स। तो उसी प्रकार से जिसको वाक सिद्धि चाहिए, जिसको आकर्षण चाहिए, मीडिया की फील्ड से है, एडवोकेट से, ब्यूरोक्रेट से, जिनको स्पीच में कमांड चाहिए कि उनकी स्पीच में ऐसा त्रैलोक्य आकर्षण हुआ, तो वो मातंगी देवी अथवा नील सरस्वती अथवा सरस्वती माता की प्रमुख उपासना करते हैं। जिसको वैराग्य स्थिति चाहिए, एकांत चाहिए, जिसको अकेले ही सुख प्राप्त करना है, भगवान शिव के उपासक होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं रखनी। तो स्वभाव पे डिपेंड करता है। शक्ति मूलभूत एक ही है, रूप अलग अलग है। अच्छा, शक्ति एक है। ऐसा वापस वहाँ पे आते हैं जहाँ पे आपने अपने गुरु जी के बारे में बताया, फिर आपने सिद्धि प्राप्त की। नहीं, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं अच्छा, की। आपने सिद्धि प्राप्त जिसके पास सिद्धि है उसके पास प्रसिद्धि नहीं है, और जिसके पास प्रसिद्धि है उसके पास सिद्धि नहीं है।
जो फोन पे बोल रहा है या माइक पे बोल रहा है कि मेरे पास सिद्धि, उसके पास कुछ नहीं। अच्छा, जी। क्यों बोलते लोग ऐसा? क्लेम करने के लिए, लोगों से अटेंशन चाहिए कि मेरे पास सिद्धि है, मुझे पूजो। तंत्र शास्त्रों में एक बात कही गई है, कभी भी साधक को अपने पैर छूने को अलाउ नहीं करना चाहिए किसी को, पहली चीज। अच्छा, ऐसा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कभी बताना नहीं चाहिए मेरे पास फलाना सिद्धि है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्योंकि फिर ईगो आ गया ना, और जैसे ही ईगो आ गया वो सिद्धि तिरोधान हो जाएगी तुरंत में। और जब लोग आपको मानने लगेंगे और आपके पास जमावड़ा लगने लगेगा, तो वो सिद्धि धीरे धीरे डाउन होते जाती है। इसलिए जितने महापुरुष हैं आपने देखे होंगे पैर नहीं छूने देते दूर से, तो वही गेम है। तो मतलब क्या होता है अगर किसी के पैर छुएंगे तो? एनर्जी, उसका अपना ऑरा है, प्रभामंडल है, आप उसके अंदर आ रहे हैं। कभी भी आप देखते हैं कि किसी किसी कमरे में जाते के साथ ही आपका मन डाउन हो जाता है। जी। आपकी कुछ करने की, आप प्रोडक्टिव करने वाले थे, एकदम से आपका मन ऐसा हो जाएगा, वास्तु की वजह से भी और बहुत सारी चीजों की वजह से आपको ऐसा लगेगा अब तो मैं बैठ जाऊं, बस कुछ ना करूं। तो वहां का प्रभामंडल गड़बड़ है, वहां का ऑरा गड़बड़ है। हर व्यक्ति का अपना ऑरा होता है, हर चीजों का अपना ऑरा होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर व्यक्ति के अराउंड है। उसको मंत्र जप के माध्यम से, अथवा अपनी दिनचर्या अच्छी रख के, अथवा अपना रूटीन फिक्स डिसिप्लिन रख के आप उसको सशक्त कर सकते हैं। ऐसा है। जैसे कि आपने बोला कि जो बड़े-बड़े जिन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त किए हैं, वो लोग पैर छूने नहीं देते हैं। उनका ऑरा तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बड़ा है, किसी के पैर छूने से वो कम कैसे हो सकता है? कम नहीं होता, अफेक्ट होता है। किस तरीके से? कम नहीं होता, सामने वाला व्यक्ति भी अफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि हर चीज की एक मर्यादा है, हर चीज का एक डिसिप्लिन है जिसको फॉलो करना होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि हम किसी गुरु स्थान में जा रहे हैं, मंदिर में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है चप्पल पहन के थोड़ी घुस जाएंगे अंदर। तो इसी प्रकार से जब गुरु के ऑरा में जा रहे हैं तो हाथ दूर जोड़ के दूर से ही रहना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनकी एनर्जी ज्यादा प्रबल है, उनकी प्राणवायु ज्यादा जागृत है, आपकी तिरोधान है रसातल में, तो दोनों कोलाइड कर जाएंगे। ओके। जी। आपके पास कोई ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पे आपका कोई पैर छूने आया हो, या फिर आप अगर किसी को सिखा कि आप भी सिखाते हो? मैं छूना अलाउड ही नहीं करता, दूर से रखता हूँ। अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स को तो छूते होगे ना? अब निसंशय बिल्कुल। उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? माता पिता से बड़ा जीवन में कोई है नहीं, और ना कभी हो सकता है। माता प्रथम गुरु है, माता के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को एक चीज करनी चाहिए कि डेली जब भी उठे तो माता के पैर छुए, बस इतना करना चाहिए। और वहां पर साधक साधिका सब गायब हो जाता है, क्योंकि माँ हिरण्य गर्भा है, माँ के ही गर्भ से हम उत्पन्न हुए। हिरण्य गर्भा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उसी प्रकार हमारी माँ भी काली है, हमारी माँ भी त्रिपुर सुंदरी है। जी। जी। और जो घर से दूर रहते हैं उनके लिए क्या? बस मम्मी से बात करें, चंद्रमा अनुकूल रहेगा। जिसकी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते, उसका चंद्रमा डिस्टर्ब रहता है, वो इमोशनल टर्बुलेंसेस फेस करता है। जिसकी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, तो अपनी माता के साथ संबंध बहुत अच्छा रखें। कुछ ना भी हो तो 15 मिनट फोन पे बात करें। अच्छा। जी। और मम्मी को गिफ्ट्स देते रहें। चिन्मस्तिका के बारे में आपने बात किया था। चिन्मस्तिका देवी जी के बारे में आप बताएं कि उनसे काफी चीजें भी उत्पन्न हुई। 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख महादेवी हैं माँ छिन्नमस्तिका, जिनको वज्र वैरोचनी बोला जाता है, विद्युत देवी। विद्युत का मतलब होता है बिजली, जो बिजली की तरह गरजती है वो देवी छिन्नमस्तिका है। बहुत भयावह स्वरूप है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी अपनी 2 मातृकाओं के साथ में, जया और विजया, डाकिनी शाकिनी भी जिनको बोला जाता है, उनके साथ में स्नान करने जा रही थी। और माता भक्त वत्सला है, उनकी जितना वात्सल्य किसी में नहीं है। दोनों ने पूछा कि माँ मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ उपलब्ध कराइए। माँ ने बोला अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है वीराने वन में, आप एक काम करो, रक्त की धारा ही पी लो। उन्होंने बोला माँ कैसे? तो माँ ने अपना ही मस्तक धड़ से अलग किया, उसमें से 3 धाराएं प्रवाहित हुई खून की। उसमें से एक धारा माँ ने स्वयं पी और बाकी 2 धाराएं जया और विजया को पिलाई। वो माँ छिन्नमस्तिका है। और माँ ने इसका सिंबोलिज्म ये है कि माँ जो है ना, वो कुछ भी कर सकती है अपनी संतान के लिए। अपने आप को भी कष्ट पहुंचाकर, बड़े से बड़ा दुख सहन करके संतान का पालन पोषण माँ करती है। तो वात्सल्य दृष्टि को स्थापित करने के लिए लोगों की नजर में, और एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय मैसेज देने के लिए माँ पार्वती ने छिन्नमस्तिका देवी का रूप धारण किया। ऐसा है। और कौन पूछते हैं इसे? देखिए आम तौर पे तो घरों में पूजा नहीं होती, क्योंकि विद्युत देवी है। ठीक है, अब देखिए करंट को अडेप्टर चाहिए होता है कि उसको चैनलाइज कर सके, तो उसका अडेप्टर तो बहुत साधना करके ही प्राप्त होता है। तो आम जनमानस के लिए छिन्नमस्तिका देवी की साधना नहीं है, क्योंकि बहुत तीव्र ऊर्जा है, तो उसको धारण करना और नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है।
तो उपयुक्त गुरु के मार्गदर्शन में उनकी साधनाएं होती हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ साधक करते हैं और ज़्यादातर वो अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना पसंद करते हैं, जो माँ की साधनाएं करते हैं विविध प्रकार की। और घर पे हो नहीं पाती तो ज़्यादातर सन्यासी करते हैं, अघोरी लोग करते हैं जी। तो घर पे रखने का कारण क्या, मतलब रखने क्यों नहीं रखते? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, कुछ कुछ भगवान है जिनको घर में पूजा जाता है, कुछ कुछ को मंदिरों में जाकर पूजा जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि ये दोनों से डिफरेंशिएट होती है चीज़? 2-3 रीजंस है। एक बहुत बड़ा रीजन है विजुअलाइजेशन का फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। ओके। व्यक्ति जो देखता है उसके मन में अपने आप अंकित हो जाता है। तो छिन्न मस्तिका देवी का अगर आप चित्र देखें बहुत उग्र है। उसमें आप देखेंगे तो सामान्य छोटा बच्चा तो देख भी नहीं पाएगा, उसका मन विचलित हो जाएगा देखकर। तो उस पे जो मानसिक प्रभाव व्यक्ति पे पड़ रहा है, व्यक्ति बहुत फियर्स हो जाएगा। जो डेली वो फोटो देखेगा, जिसको डर लगता है उसको देखना चाहिए, उसको डर लगना ही बंद हो जाएगा। अच्छा। ऐसा है। और घर पे इसलिए नहीं रखते कि उनकी पूजन अर्चन की जो विधि है वो तांत्रिक है और मूलतः वामाचारी विद्या से होती है। तो कौन वामाचार विद्या में दीक्षा ले और प्रॉपर उनका करे पूजन अर्चन। उनकी जो आवरण पूजा होती है, यंत्र पूजन होता है, वो सब भी वामाचारी विधि से ही होता है, जो कि घर में करना असंभव है अपने आप में। दक्षिणाचार से करा जा सकता है, लेकिन माँ की जो प्रमुख साधना है सिर्फ वामाचारी लोगों के लिए। और इससे प्राप्त क्या होता है? निर्भय हो जाता है व्यक्ति, निर्भीक हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है हर चीज में। किसे करना मोक्ष प्राप्त करता है, कैवल्य प्राप्त करता है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। किसे करना चाहिए ये? किसको करना चाहिए? मैं बोलूंगा जिसको गुरु दे उसको करना चाहिए। ओके। गुरु जी देखते हैं, व्यक्ति के पोटेंशियल का अंदाजा लगाते हैं। एक अच्छा मास्टर अपने स्टूडेंट के पोटेंशियल का अंदाजा लगा लेता है देखते ही। ठीक है, बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। माता पिता को अंदाजा हो जाता है हमारा बच्चा क्या बनेगा। उसी प्रकार गुरु का अंदाजा हो जाता है कि ये साधक क्या बनेगा, इसका पोटेंशियल कितना है। तो जिस गुरु को लगता है, और जो गुरु उस परंपरा से है जहाँ पे छिन्न मस्तिका यानी कि विद्युत देवी की पूजा होती है, तो वही अपने शिष्य को देखता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसको ये विद्या ग्रांट करो। तंत्र की बात की और अपने यंत्र की भी बात की। यंत्र, जैसे कि मैंने जितना समझा है, यंत्र कुछ चीज़ों की शेप्स को मिलाकर कुछ ऊर्जा को प्रकट करने की एक संविधान होती है, जैसे कि कुबेर यंत्र होता है, हम यूज करते हैं। तंत्र में यंत्र कैसे काम करता है और यंत्र कितना डिपेंडेंट है तंत्र से? देखिए, दोनों अन्योन्य आश्रित है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। तंत्र में मंत्र, यंत्र और मनोस्थिति, मनोभाव, ये प्रधान है। ये तीन चीजें का सम्मिलन हो जाएगा, पटल का सम्मिलन हो जाएगा तो तंत्र होता है वास्तविक, या प्रयोग होता है या अनुष्ठान होता है। तो अब जो आपने बात की यंत्र, हाँ यंत्र एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। अगर आप श्री चक्र को ध्यान से देखें, श्री यंत्र को ध्यान से देखें, तो उसमें 43 ट्राइंगल्स दिखेंगे आप, ठीक है, और 9 ट्राइंगल्स दिखेंगे, और एक सेंटर पॉइंट दिखेगा बिंदु, ठीक है, और एक स्क्वायर भी दिखेगा, एक सर्कल भी दिखेगा, ठीक है। तो वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न के बीच में जो डॉट है वहां पर देवी माँ विराजमान है। तो बस ये गेम है पूरा यंत्र का। ये क्या, ऊर्जा तो हर जगह प्रकट है, बस ऊर्जा को स्थित करना होता है उसमें ये। और उसके स्थित करके फिर क्या? आइडल वर्शिप से भी बहुत सदियों पहले से यंत्र पूजन चलते आ रहे हैं। इसलिए अगर आप साउथ में जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, ठीक है, ताम्रम जाएं, या अनेक बड़े बड़े मंदिर जाएं, अरुणाचलेश्वर महादेव हो गया, या कालिका अम्मन टेम्पल जाएं, तो वहां पर भी आपको दिखेंगे कि कैसे इंस्क्राइब थे प्रॉपर यंत्रास। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी, और बहुत प्रचंड राजा हुए हैं, राजा विक्रमादित्य और कृष्णदेवराय, इनके भी साम्राज्य में आपको यंत्र पूजन देखने को मिलेगा। मुझे आपसे ये जानना है, इस पूरे प्रोसेस में, इस फील्ड में, जब भी हम इस चीज़ों से गुजरते हैं, जो नॉर्मल इंसान अगर जब इस फील्ड में आता है, ऐसे पक्का आपके साथ भी कुछ ना कुछ किस्से हुए होंगे, कहानियां होंगी, जहाँ पे आप देखकर चौंक गए हो कि ऐसी भी शक्तियां होती हैं, फिर ऐसी भी चीज़ें होती हैं। कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहो तो? बहुत सारी हुई हैं, और एक तो हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में बहुत फेमस मंदिर है हनुमान जी का, कर्नाट प्लेस में। मुझे मेरे गुरुजी से दीक्षा होने से 6 महीने पहले की बात है। मैं काली माँ का बहुत आराधन करता था, अभी भी करता हूँ। तो मैं काली माँ का पूजन अर्चन करता था डेली, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ संकेत प्राप्त नहीं होते थे देवी माँ से कि देवी माँ आप हो कि नहीं। पहले मेरा ये था डाउट, आप हो भी कि नहीं हो, ठीक है, ये था। तो एक बार मैं हनुमान जी मंदिर के दर्शन को डेली जाता ही था हर मंगलवार। तो एक दिन वहां पहुंचा तो उसके जस्ट बगल में आप देखे तो शनिदेव का मंदिर है। तो जब मैं शनिदेव के मंदिर में गया तो वहां पे शिव जी थे। तो मैंने शिव तांडव स्तोत्र, गुरु जी का भी प्रसिद्ध है और मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है,
जटाटवी गलत जल प्रवाह भावित स्थले गलेवलंब्य लांबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाह डमट वरवयम चकार चंड तांडवम तनुतु नः शिव शिव। उसका पठन किया। वहां पर एक महिला थी, 6 फीट की हाइट होगी, मुझसे लंबी, और बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था, गोल सा, और बहुत लंबी चौड़ी थी। तो उन्होंने स्माइल पास की, मैंने भी झुक के प्रणाम किया उनको। उसके बाद से मैं वहां से जैसे ही बाहर निकल रहा शिवालय से, तो वहां पे राइट साइड पे पैसेज जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो राइट साइड में पैसेज जा रहा है, तो मेरे को मन में एक तरंग आई, इसमें जाना चाहिए। तो जैसे ही उस पैसेज के अंदर गया, लेफ्ट साइड में देखूं श्मशान काली देवी की मूर्ति, मतलब काली माँ की मूर्ति, और मैंने देखूं कि वो लेडी वहां पर बैठी हुई है। अब ये गई कब वहां पे? दोपहर 3-4 बजे की बात है। उन्होंने कहा ये गई कैसे वहां पे? लेकिन उनको देख के मैं स्तंभित हो गया, खड़ा खड़ा ऐसे ही रह गया, समझ ही नहीं आया, कुछ माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है क्या है। जैसे ही उनके पास गया, तो उन्होंने बोला आओ आओ, यहाँ पे भी स्तुति करो, यहाँ पे भी स्तुति करो। स्तुति का मतलब तारीफ करो, या ऐसे श्लोक पाठ करो, स्तोत्र पाठ करो। तो मैंने एक मंत्र बोला, नमो चंडी महाचंडी चंडिके दुष्ट दंडिनी चंड मुंड हरित देवी भंडासुर विखंडिनी। तो ये मंत्र जैसे ही बोला, वो क्रोधित हो गई मुझ पर। उन्होंने बोला मंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे पढ़ रहे हो? वो मेरे पे बहुत क्रोधित हो गई, मतलब उन्होंने प्यार से इसे चाटा भी लगाया। तो मैं उनको देख के, और उनका ऐसा प्रभामंडल था कि मेरी बॉडी थर थर काँप रही थी उनके आगे, और मैं रोने लग गया उनको देख के। फिर उन्होंने ऐसे आंसू पोछे, ऐसे प्यार किया, ऐसे गले लगाया, ठीक है। और उन्होंने बोला बेटा ये मंत्र गुरु से प्राप्त है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोल रहे थे गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ही जपो ना, ठीक है, ये बहुत तीव्र ऊर्जा का मंत्र है, ये आपको आपके मार्ग से विक्षुप्त कर देगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके मार्ग पे। इस मंत्र को आज के बाद जपना नहीं, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। और उसके बाद में एक मंत्र दिया छोटा सा, और उन्होंने अपना हाथ रब करना शुरू किया ऐसे ऐसे, और उसमें से कुमकुम निकलने लग गया हाथ में से। हाँ, कुमकुम जो औरतें मस्तक पे लगाती हैं। अब मेरे मन में पहली चीज ये आई, कोई ट्रिक है। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी जो मेरा लॉजिकल माइंड है, जो हर चीज को डाउट करता है, वो कह रहा है कोई ट्रिक कर रही है ये लेडी, ठीक है, कोई ट्रिक कर रही है, एक बार हो जाने दो, फिर इनसे पूछता हूँ। लेकिन ट्रिक कितना करेगा व्यक्ति, इतना कुमकुम छुपा लेगा? इतना उन्होंने पहाड़ बना दिया वहां पे जमीन पे, इतने कुमकुम का, हाथ से ऐसे ऐसे कर करके। अब मैं सोचूं ये कैसे हुआ, ठीक है। अब मैंने सोचा कि वो कुमकुम कोई दिव्य चीज है, तो मैंने सोचा उसका तिलक लगाऊं, मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, और मुझे बोला ये चमत्कारों में विश्वास मत करो, ठीक है, काली माँ में विश्वास करो। और मैंने उनको लेट के प्रणाम किया, और मैंने पूछा अब मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ, आपका फोन नंबर, आपका कुछ? मेरे पास फोन ही नहीं है। आप कहाँ रहते हो? मैं कामाख्या में रहती हूँ, मैं भलुका योगिनी की शिष्या हूँ। उन्होंने ऐसा बोला। 64 योगिनियां आप देखे तो उसमें एक योगिनी प्राप्त होती है, भलुका योगिनी, उनकी वो शिष्या थी, ऐसा वो क्लेम कर रही थी। अब ये कैसे है, वो काली माँ जाने। उन्होंने ऐसा बोला, और बोला जब सरस्वती माता की तस्वीर पर, जब सरस्वती माता की तस्वीर पर उनकी फोटो लगी होगी, फोटो पे माला लगी होगी, तब तब मैं यहाँ पे होंगी, ऐसा तुम मानना। तो मैं उसके बाद से लगातार 3 वर्षों से तो जा ही रहा हूँ, अब तक तो मिली नहीं। फिर मिली ही नहीं आपको? ऐसी कुछ कहता है। अभी भी जाता हूँ, जब जब दिल्ली में रहता हूँ, फिक्स है उस मंदिर में जाऊंगा और उस फोटो की तरफ देखता हूँ, कब माला टंगी मिलेगी, कब वो वापस मुझसे मिलेंगी। अभी तक नहीं मिली। कैसा फील हुआ था, क्या थॉट चल रहा था आपका उस टाइम पे जब ये सारी चीजें कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जब घर गया, शांत बैठा, तो काली माँ की तरफ देखा और यही बोला कि मैं आपसे प्रमाण मांगता था, आपने प्रमाण दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद से बहुत विशेष चमत्कार हुए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी लोग काली माँ का आराधन करते हैं, उनको बहुत सारे उनके संबंधों में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके कार्मिक डेप्ट क्लियर होने लगते हैं, कार्मिक बॉन्डेजेस कटने लगते हैं। क्योंकि काली माँ अगर जिसको प्रेम कर लें तो सबसे पहले उसके कर्म काटती है। काली माँ को प्रेम करना मुश्किल है, और काली माँ के द्वारा प्रेम पाना बहुत मुश्किल है। जिसको काली माँ प्रेम करेगी उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। रुष्ट हो तो जिस पे भला, उसको फिर बचाए कौन, कष्ट देगा कौन जिसको रखे तू संभाल के। महाकाली तेरे जैसा शक्तिशाली कौन है, ब्रह्मलोक विष्णुलोक लोक में महाकाल के। माँ जैसा तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं, प्रबल महाविद्या है माँ काली। तो उस दिन के बाद से बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मुझे तंत्र में बहुत रुचि है, और मैं पुस्तकें बहुत पढ़ता था, थ्योरी बहुत पढ़ता था, प्रैक्टिकल नहीं करता था। गुरुजी ने बोला गणपति बापा के एकाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करो। एकाक्षर मंत्र आपने थोड़ी देर पहले बोला था स्टार्टिंग में, गणपति बापा का जो मंत्र वही एकाक्षर मंत्र है। उससे बड़ा मंत्र गणपति बापा का कोई नहीं, भगवान शिव स्वयं जपते हैं वो मंत्र, वो इतना प्रभावशाली मंत्र है। पूरा मंत्र क्या है? वो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, अच्छा। ओम डैश गणपतये नमः, वही जो ग आता है ऊपर डॉट, वही।
इससे बड़ा गणपति बाप्पा का कोई मंत्र नहीं है। किसी को अगर चमत्कारों में विश्वास ना हो तो एक काम कर ले, 1,25,000 बार इस मंत्र का जप करे। 1,25,000 की श्रृंखला में जप करना है। डेली की 10 माला, 21 माला, 51 माला जपिए। 48 दिन के अंदर में 1,25,000 जप दीजिए। उसका 1 होम, 1 तर्पण, 1 मार्जन, ब्राह्मण भोज, इतना करना है। मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन इतनी प्रबल हो जाएगी, जो मैनिफेस्ट कर लेगा वो प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। नत्र कार्या विचारणा, विचार करके टाइम मत गवाइए, करिए, ऐसा है। तो गुरुजी ने उस मंत्र का मेरे को उपदेश किया। उसके बाद से मुझे नग्न गणपति बाप्पा नग्न स्वरूप में, बिना कपड़ों के गणपति बाप्पा मेरे सपने में दिखते थे मुझे। वो गोल गोल घूमते हुए दिखते थे एक देवी माँ के साथ में। अब मैं सोचता था ये हो क्या रहा है। पहले तो मुझे अपने मन पे डाउट आया कि मैं क्या क्या गलत गलत चीजें सोचता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी और चीज का प्रभाव हो, मेरे में तमोगुण ज्यादा हो गया हो, तो उसका प्रभाव से मेरे को ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो ऐसे ही होगा, छोड़ देता हूँ। 2-3 दिन बाद फिर वही सेम सपना, गणपति बाप्पा गोल 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 घूमते हुए नजर आए। तीसरे दिन फिर वही सपना। ये सपना कॉन्स्टेंटली डेली आने लग गया। अब मैंने सोचा कि नग्न गणपति यानी कि बिना कपड़ों के गणपति कौन है। अब थोड़ा मैंने रिसर्च करी, तो मैंने मुद्गल पुराण, महर्षि मुद्गल द्वारा रचित एक पुराण है लिखित, मुद्गल पुराण, उसका आश्रय लिया, मुद्गल पुराण पढ़ी। उसमें गणपति बाप्पा के 32 अवतारों का वर्णन आता है, 32 तांत्रिक अवतार गणपति बाप्पा के। उसमें से अष्टम अवतार उच्चिष्ट गणपति के बारे में मुझे पता चला। अच्छा, जो मेरे स्वप्न में आ रही है ये मूर्ति तो कामाख्या में है और लाल रंग के कपड़ों से ढकी हुई, ये सिद्धि विनायक में भी है, ये वही मूर्ति है। तब मुझे पता चला और फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। और रिसर्च करते बराबर अब एक चीज और बढ़ गई उसमें। वो गणपति बाप्पा जो गणपति बाप्पा गोल गोल घूमते थे, अब उसके आगे 27 लकड़ियां मुझे दिखने लग गई, 27। अब मैं उसका भी रहस्य नहीं जान पाया कि 27 ही क्यों दिखती है, और मैं गिन पाता था उसको। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन पता नहीं कैसे। उसके बाद में वो 10 और बढ़ गई, 37 हो गई। अब मैं समझ नहीं पाया। फिर जब मैंने ग्रेट रिसर्च, उसमें अच्छा खासा रिसर्च किया, तो मुझे एक बुक प्राप्त हुई, श्री राम शुक्ल द्वारा रचित उच्चिष्ट गणपति साधना व सिद्धि। उसमें मुझे पता चला गणपति बाप्पा का, उच्चिष्ट गणपति स्वरूप का जो सबसे बड़ा और सबसे तांत्रिक मंत्र है, सबसे प्रभावशाली, उसमें 37 ही अक्षर है। अच्छा, और ये मुझे पता नहीं था। और वो 37 लकड़ियां मुझे दिखती रहती थी गोल 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 घूमती। फिर मुझे वो मंत्र प्राप्त हुआ और उसके बाद गणपति बाप्पा की इच्छा है, विशेष चमत्कार मेरे लाइफ में घटित हुए। जहाँ बहुत मैं सामान्य व्यक्ति था, बहुत लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त होने लग गया। जहाँ जाऊं वहां सम्मान प्राप्त होने लग गया। मेरे से बहुत बुजुर्ग लोग मेरे साथ जुड़े साधना करने, 70 साल के लोग, डेंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया से कितने सारे, बहुत सारे अच्छे एडवोकेट्स हाई कोर्ट के, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए और मेरे मार्गदर्शन में, गणपति बाप्पा के मार्गदर्शन में विविध साधनाएं करने लग गए। ये गणपति बाप्पा का ही चमत्कार है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं गणपति बाप्पा। उस व्यक्ति में होना चाहिए कि वो गणपति बाप्पा के पास जाके आसक्ति अर्पण करे कि मैं गणपति बाप्पा आप पे ही डिपेंडेंट हूँ, बस ये। आपके जो शिष्य हैं, जो इतने वर्ल्ड वाइड से आपके पास आते हैं, क्या सीखने के लिए आते हैं? और उनके बाद आपकी कोई स्टोरी जिन आपने लाइव देखा कि उनको भी सिद्धि प्राप्त हो रही है? एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, जी, साउथ के हैं यहाँ के, उनकी एक जमीन हॉन्टेड थी। वैसा क्लेम करते थे कि मेरी जमीन हॉन्टेड है, वहां पे कोई प्रेत बाधा है। मैंने कहा कैसे है, क्योंकि मैं फर्स्ट कोई बात बोले तो मैं मानता नहीं, ठीक है, कि ऐसा कुछ है। भ्रम होता है ज्यादातर। कभी भी किसी व्यक्ति को लगे कि मेरे पे कोई प्रकार का जादू टोना किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, तो 99% वो बात फेक होती है, आपके मन ने बनाई होगी, मत मानना। अच्छी सलाह लें, बहुत सारी बातें जब मैच करे तो ही माने, क्योंकि ऐसे ही किसी पर ब्लैक मैजिक नहीं हो जाता, ठीक है। उसी प्रकार से वो कहते थे मेरा प्लेस हॉन्टेड है। मैंने कहा ठीक है, एक प्रकार का ये यज्ञ वहां पे आप करवाइए, ब्राह्मणों द्वारा आयोजित करिए, बगलामुखी देवी के अनुष्ठान कराइए वहां पे। बगलामुखी देवी अष्टम महाविद्या है, उनके साथ के जो गणपति हरिद्रा गणपति, आप अनुष्ठान करिए वहां पे। अनुष्ठान करने मात्र से वो चीज जो उनको वहां पे फील होती थी वो होना बंद होगी, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, उस जमीन का वैल्यूएशन 1,21,00,000 के अराउंड था। उसकी मार्केट वैल्यू डिप्रिशिएट होके हो गई थी 64-65 लाख रुपए। वो जमीन 1,27,00,000 में बिकी विद इन 43 डेज, और मैंने बोला था 48 दिन में हो जाएगा। 43rd डे को टोकन अमाउंट सब कुछ हो गया। तो गणपति बाप्पा का चमत्कार तो है। और भी बड़े बड़े चमत्कार हैं। एक मेरे बहुत खास, बहुत मेरे पसंदीदा शिष्य हैं और
मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम लूंगा तो प्रतीक जी, ऑस्ट्रेलिया से हैं, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। वो डेंटिस्ट हैं और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। उनकी जो भार्या हैं वो भी बहुत अच्छी साधक हैं और काली माँ के, भैरव बाबा के उपासक हैं। उनको मैंने एक साधना बोली थी भगवती नीला सरस्वती की, प्रचंड लाभ हुआ उनको। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एग्जामिनेशंस होते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो डेंटिस्ट है। तो आप ये समझिए कि आंसर की तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनके हाथ में दे दी लाके, ये आंसर की है एग्जाम की। अब ये फर्स्ट प्लेस में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नील सरस्वती देवी के जिनकी उपासना वो करते थे, उनकी स्तोत्रम की लाइन है, अष्टभ्याम च चतुर्दश्याम नव्याम यह प्रतिनिरह षड्मासे सिद्धिमाप्नोति नत्र कार्या विचारणा। अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी, इस दिन को जो देवी माँ के स्तोत्र का पाठ करता है 6 महीने के भीतर भीतर सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो इसमें डाउट कर रहा है मूर्ख है, ऐसा भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं। तो ऐसा उनके साथ घटित हुआ, बड़े बड़े चमत्कार। तो ऐसा तो है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इन छोटे छोटे चमत्कारों पर ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए और ज्यादा समझना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो जर्नी है वो इंटरनल है, आंतरिक है। तो देवी माँ तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये उनके द्वारा प्यादे फेंके जा रहे हैं देवी माँ के द्वारा। देवी माँ टेस्ट कर रही हैं अपने बच्चों का, ये छोटी छोटी सिद्धियां फेंक कर और छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट देके। जो व्यक्ति इन्हीं में उलझ कर रह जाता है, फिर वो देवी माँ को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सिद्धियों को फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। और देवी माँ को जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है उनके साथ? देवी माँ में विलीनीकरण। जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिख्या मैं। ऐसा बोलते हैं ना कबीर जी, कि जब हरि मिल गए तो अब मैं नहीं है। यानी मैं करने की आदत है ना लोगों को, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा इतना प्रभाव है, मेरा इतना ये है, मेरा इतना वैभव है पूरी दुनिया। आपका वैभव नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट हो, चलाने वाली काली माँ है। तो जब काली माँ प्रत्यक्ष आ जाएगी तो व्यक्ति समय चक्र से पार हो जाएगा, भवसागर तर जाएगा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चीज चली जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही तो 4 पुरुष तत्व हैं, पुरुषार्थ हैं 4। इन 4 पुरुषार्थों के पीछे हम सब भाग रहे हैं, उसमें से सबसे प्रधान है मोक्ष, वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है। अभी आपने उसकी बात की कि प्यादे फेंके जाते हैं देवी माँ से, ये सारे छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स जो होते हैं। कोई अगर हमारा व्यूअर सुन रहा होगा कि ये साधना करने से हमें ये मिल जाएगा, लैंड का जो भी है उसका प्राइस बढ़ गया, उसको अच्छे रेट्स में चले गए, कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे लालच भी तो है जो उन्हें करने से मजबूर करती है कि भाई मुझे भी मिल जाएगी ये चीज़ें, मैं भी करता हूँ, क्या करती ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर व्यक्ति की ये प्रकृति ही यही है, नेचर ने हमें बनाया ही ऐसा है कि जब तक कोई चीज आकर्षित ना करे हम उसके पीछे नहीं जानते। तो स्वाभाविक है देवी माँ ये आकर्षण ही पैदा करने के लिए कि तुम सबका सद्मार्ग मेरे पास आना ही है, इसको उत्पन्न करने के लिए देवी माँ ऐसे प्यादे फेंकती हैं, इसमें संशय नहीं है। पर हाँ, व्यक्ति को करना चाहिए। अगर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरा इससे कार्य घटित हो सकता है, मटेरियल गेन प्राप्त हो सकता है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी को प्रधान मत बना लीजिए, उसका अहंकार मन पे आरूढ़ मत करिए। देवी माँ को ही लक्ष्य रखिए, वो करिए, ठीक है। ना चिंता ना फिक्र, सिर्फ काली माँ का जिक्र। चिंता फिक्र मत करो, वो कार्य करिए, आपको प्राप्त होगा। आपके पास ऐसा कोई आया है या आई हैं जिनको कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, आप मुझे इसका सोल्यूशन दे दो, मुझे ये मिल जाए, एक लालच के भाव से? ऐसा कोई केस? मैक्सिमम 99%। 1% ही ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे गणपति बापा को देखना है, मुझे काली माँ को देखना है। तो मैं उनको बोलता हूँ मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, मैंने भी देखा नहीं आज तक, बस चल पड़ रहा हूँ। वो संकेत देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये है। कोई ऐसा केस जहाँ पे ऐसा वो इंसान बहुत लालची था या फिर वो ऐसा क्या अलग मांग रहा था सबसे, जो हमें बहुत सारे हैं, कितने एडवोकेट्स हैं, बोलते हैं कि मुझे वाणी में प्रभाव चाहिए, वाणी में प्रभाव? हाँ, कि मैं जो बोलूँ लोग मेरी बात को माने, सम्मान करें, मुझे सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए करते हैं। तो हाँ, मातंगी देवी की वो साधना देता हूँ मैं उन लोगों को। मातंगी देवी? हाँ, मातंगी देवी जो है महाविद्या है, नवम महाविद्या माँ मातंगी, बहुत प्रबल शक्ति है। जिसको वाणी में प्रभुत्व चाहिए, जिसकी वाणी में ऐसा आकर्षण हो कि दुनिया उसकी बात माने, कैप्टिवेट हो जाए, व्यक्ति सुने कि हाँ यार कितना अच्छा बोलता है, तारीफ करे, तो उन लोगों को मातंगी देवी की साधना करनी चाहिए। और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज हमें प्राप्त होती है, मातंगी कवचम। मातंगी कवच का जो पाठ कर लेता है, 9 पाठ सिर्फ करने हैं, और कब से करना है? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से, अच्छा, अथवा मूल नक्षत्र देख के करिए। इन तिथियों को जो देवी माँ के कवच का 9 बार पाठ करता है और 9 दिनों तक करता है, या अभी नवरात्रि आएगी तब करिए, तो उस व्यक्ति को निसंशय वाणी में प्रभुत्व प्राप्त होता है।
वो जो बोलेगा लोग उसकी बात को सम्मान देंगे। ऐसा नहीं है वशीकरण हो जाएगा, लेकिन ऐसा है लोग उसकी बात मानेंगे, उसको सम्मान करेंगे। कैसे होता है ये प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस पूरा नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऐसा जरूर होता है सागर जी कि 9 बार पाठ करना होता है देवी माँ के कवच का। किसी गुरु मुख द्वारा लिया जाना चाहिए, गुरु के द्वारा मिले। ठीक है, जिस रास्ते पे मैं चला हूं मुझे पता है कि आगे खाई नहीं है, तो ही तो मैं दूसरे को अपने साथ बोलूंगा चलो मेरे साथ। अब गुरु जी खुद ही खाई में, तो क्या मार्गदर्शन करेंगे शिष्यों का। तो जिसने मातंगी देवी की उपासना की हो अच्छी रीति से, वही व्यक्ति ये कवच दे सकता है। उनसे प्राप्त करें, अनुष्ठान करें। हरे रंग का आसन का प्रयोग होता है, रुद्राक्ष की माला अथवा रक्त चंदन की माला का प्रयोग होता है। ठीक है, 9 माला जप करना होता है देवी माँ का पहले, उसके बाद में 9 बार कवच पाठ करना होता है। और शहद, शहद बहुत प्रधान है। मधु 10 ग्राम के अराउंड मधु कवच पाठ करने के बाद उसमें एक बीज मंत्र फूक के पी जाना होता है, प्रभुत्व प्राप्त होने लगता है। सबसे पहला लक्षण ये है, देवी माँ स्वप्न दर्शन देती व्यक्ति को, स्वप्न में आके बोलती है मैं तेरे से खुश हूं। जब ये हो जाए तो समझ लेना चाहिए हाँ हो गई सिद्धि इस चीज की हमें। सिद्धि का मतलब अकम्प्लिशमेंट, जादूगरी नहीं। जी। तो जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो गई है, हाँ, उनको वो बताते होंगे बाहर की मुझे हो गई है, या वो गुप्त नहीं रखते बताते, हैं? वो दिखता है ना। अच्छा। दिखता है। पैसा और पानी जितना मर्जी छुपाओ दिखेगा। पानी फैला दो, कहीं ना कहीं से मार्ग ढूंढ लेगा। दीवारों में भी सीलन होती है। उसी प्रकार पैसा है, जिसपे पैसा है वो दिखेगा ही, कितना मर्जी छुपा ले, नहीं तो लास्ट में ईडी ढूंढ लेगी। उसी प्रकार से सिद्धि जिसपे है वो दिखेगी ही। आपने ऐसा कोई डिफरेंस देखा जिनको ये सिद्धि प्राप्ति हुई और उसके पहले वो कैसे थे, उसके जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्या हुआ था, आप कुछ बताओ? दिखता वैसा ही है, कुछ बदलता नहीं है, फिजिकलिटी सेम रहती है, वही कदघाटी रहती है। बस ये रहता है कि उसकी जो बात करने का तरीका है वो भी सेम रहता है, लेकिन उसमें ऐसा आकर्षण आ जाता है कि व्यक्ति का मन करता है मैं इससे बात करूं, ये बहुत ज्ञानी है, इसके पास कुछ स्पेशल है। लेकिन होता कुछ स्पेशल नहीं है, वो देवी माँ की कृपा होती है जो स्पेशल है, ऐसा होता है। और मैं तो बहुत खुल के नाम ले लूंगा, अनुराधा पौडवाल जी बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भगवती नील सरस्वती की सिद्धि है, इसमें संशय नहीं, डाउट नहीं। वही गायिका है जिन्होंने नील सरस्वती स्तोत्रम गाया है। नील सरस्वती स्तोत्रम नील सरस्वती तंत्र रहस्य नाम की पुस्तक में प्राप्त होता है। द्वितीय महाविद्या यानी कि सेकंड महाविद्या इज गॉडेस तारा। गॉडेस तारा के 3 स्वरूप है, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। नील सरस्वती जो देवी है उच्चिष्ट गणपति के साथ में विराजमान जो स्त्री रहती है वही नील सरस्वती है। इनकी सिद्धि बहुत सारे लोगों को, तो सुग्रीव जी को भी सिद्धि थी इनकी, विभीषण रावण के भाई को भी इन्हीं की सिद्धि थी, और अनुराधा पौडवाल जी को भी इनकी सिद्धि है, नो डाउट। बहुत आवाज में आकर्षण रहता है। और उसमें लाइन भी है, पीड़ायाम वा विसंग्रामे जाड्ये दाने तथा भये इदं पठति स्तोत्रम शुभम तस्यै न संशय। पीड़ा में हो व्यक्ति, परेशान किया जा रहा हो शत्रुओं द्वारा, किसी को दान दे रहा हो या संग्राम में युद्ध लड़ रहा हो, जब जब वो स्तोत्र का पाठ करेगा या मन में ध्यान कर लेगा नील सरस्वती का, तब तब उसके साथ शुभ कार्य ही घटित होगा, उसका मंगल ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये भी गुरु के द्वारा ही किया जा सकता है। स्तोत्र पाठ खुद से करिए, गुरु की आवश्यकता नहीं। स्तोत्र किसी को भी कॉम्प्लीमेंट आप बिना परमिशन के भी दे सकते हो। अच्छा। स्तोत्र का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट करना, स्तुति देना, कॉम्प्लीमेंट करना। आप अच्छे लग रहे हैं, आप किसी से पूछते हो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूं, कोई नहीं पूछता। उसी प्रकार से देव शक्तियों से मत पूछिए, सीधा स्तुति करना शुरू करिए। शिव तांडव स्तोत्रम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, जिसके अंत में स्तोत्रम ये पंक्ति का योग प्रयोग हो रहा है, वो सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो आप कर सकते हैं। स्तोत्रम के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जी। सनातन धर्म में महाविद्या 10 महाविद्या हैं, 10 ही क्यों हैं? 11 भी हो 10 ही सकते थे, क्यों हैं? और 10 क्या है स्पेशली? देखिए 10 दिशा प्रधान बताई गई हैं, इसीलिए समुद्र शास्त्र में। उसी प्रकार ये 10 महाविद्याएं हैं। वास्तु जो आज लोग बोलते हैं, वास्तु समुद्र शास्त्र उसको बोला जाता है, वो वास्तु है। उसी में 10 दिशाएं प्रधान हैं, उसी की ये 10 महाविद्याएं हैं। और भी इसके अगर इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। 10 महाविद्या, 10 सुप्रीम मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉडेस काली आर 10 महाविद्याज। ठीक है, जो 10 महाविद्या हैं बहुत प्रबल शक्तियां हैं। ठीक है, उनकी उपासना तांत्रिक पद्धति से की जाती है, दक्षिणाचार वामाचार सबसे की जाती है। कहा जाता है कि काली माँ प्रकट हुई और काली माँ ने ही 10 महाविद्या, ये 10 रूप अपने धारण किए। पार्वती माता ने, काली माता ने, सब अपनी शक्ति है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, त्रिपुर भैरवी, कमलात्मिका, ये 10 महाविद्या है। इसमें से एक 10वीं महाविद्या, वो जितने लोगों को चाहिए कुछ मटेरियल गेन, उनके लिए बहुत अच्छी। 10th महाविद्या गॉडेस कमलात्मिका यानी कि कमला महाविद्या। ठीक है, इनकी जो उपासना कर ले व्यक्ति, निश्चित 21 दिन करनी है। और 21 दिन करने के लिए कुछ विशेष चीजें हैं, मैं बता देता हूँ। रॉक सॉल्ट आता है,
रॉक सॉल्ट लाएं अच्छा खासा अमाउंट में, ठीक है, घर में नॉर्थ ईस्ट में रख दें, ठीक है, देवी माँ का यंत्र श्री यंत्र लाएं, स्थापित करें लाल लाल कपड़े पर, उसके बाद उसका हल्दी और कुमकुम से कुमकुम अर्चन करें, मंत्र प्रयोग करें देवी माँ का, ठीक है, कमलात्मिका देवी का मंत्र प्रयोग करें, ठीक है, ये तो ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः इसका जप करते हुए डालें, ठीक है, ये तो ओम ह्रीम श्रीम क्रीम राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वर जय नमः इस मंत्र का जप करते हुए डालें, तो इससे मंगल होने लगता है, बहुत वृद्धि होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, संपदा प्राप्त होती है, और व्यक्ति बिल्कुल उसकी मानसिक स्थिति शांत हो जाती है ये करने से। ऐसा है। मैंने माँ काली जी की बात हो रही है तो मुझे बलि का एक टॉपिक मुझे याद आया। बलिदान मांगती हैं, खून मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में मैंने बहुत देखा है कि बकरियों की बलिदान दी जाती है। क्यों किसी जानवर का खून उनको चाहिए? सब तो उन्होंने बनाया है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, व्यक्ति पूरी बात जाने बिना कमेंट्रीज करते हैं और उनको वही चीज सत्य लगने लग जाता है जो प्रस्तुत किया हो, वो वास्तविक सत्य नहीं है। नीलतंत्रम में फिर ये भी तो वाक्य है, नरस्य तृप्ति माप्नोति स्वदेहारुधिरेण तु वर्षत सहस्त्राणि तुष्टा भवति चंडिका। नर के रक्त से देवी माँ परम तृप्त होती हैं। तो जितने बलि देने वाले लोग हैं, अगर ज्यादा इच्छा है तो अपनी बलि दे दो, अपना रक्त दे दो देवी माँ को, ये बात है। लेकिन मैं ये नहीं नकार रहा हूँ कि बलि नहीं होती है, बलि होती है, बलि होती है, लेकिन हम गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस का एक कंसेप्ट है, इफ समबडी वांट्स टू अप्रोच पीएम मोदी तो डायरेक्ट थोड़ी पीएम हाउस में घुस जाएंगे हम, नहीं ना। उनके पीए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारा तामझाम है, प्रोसीजर है। उसी प्रकार देवी माँ डायरेक्ट अप्रोचेबल थोड़ी है, भक्ति भाव से है, जिसके पास भक्ति है, जिसका प्रेम है माँ के प्रति, उसके लिए है। लेकिन उनकी योगिनियाँ होती हैं, अष्टवाग देवियाँ होती हैं, अष्टमात्रिका होती हैं, सप्तमात्रिका होती हैं, ठीक है, वो बलियाँ लेती हैं। डाकिनी, शाकिनी, वर्णिनी, ये लोग बलियाँ लेती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए ये गिफ्ट है एक प्रकार का उनके लिए, क्योंकि वो उग्र शक्तियां हैं, वो तामसिक हैं, उनका स्वभाव ही तामसिक है, उनको तमोगुण ही चाहिए, इसलिए अल्कोहल का यूज होता है। मदिरा, मैंने बोला ना पंचमकार में से मदिरा, उसी में मत्स्य यानी कि मछली, मांस का प्रयोग होता है। तो वामाचार पद्धति से बलि में प्रयोग होता है, और बलि वास्तविक सत्य है, बलियां होती हैं, बलि पे डाउट ना करें। जितने लोग बोलते हैं कि अपनी माँ कैसे बलि ले सकती है, माँ नहीं ले रही है, माँ की एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज ले रही हैं, और उनका पूरा हक है और वो लेंगे। और ऐसा भी होता है कि जिस पशु की बलि होती है, जिस पशु की, वो उस योनि से निकलकर बड़ी योनि को प्राप्त करता है। 64 लाख योनियां कही गई हैं, मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है उसमें से। तो जिस पशु की बलि होती है वो अगले जन्म में इंसान का शरीर धारण करता है, मनुष्य का शरीर धारण करता है, ऐसा विधान है। और बलि भी ऐसा नहीं होता है कि हल्का सा काट के छोड़ दिया तड़पने के लिए, नहीं, समझ गए ना। बलि एक डायरेक्ट होती है, ठीक है। बलि हवन अदृश्य पशु हनन बोध घट पूर्ण शाक्त सत्पूजा, ऐसा होता है, ठीक है। बलि हवन दृश्य पशु हनन, एक झटके से पशु की गर्दन अलग होनी चाहिए, जिसमें दर्द प्राप्ति ना हो, झटके से उसको पता ही नहीं चला, वैसे गर्दन अलग करने का विधान है। वामाचार पद्धति से होता है, कौल मार्ग में होता है, ठीक है। गृहस्थों के लिए नहीं है। हम लोग तो कुष्मांड से बलि करते हैं, एक बहुत बड़ा पेठा आता है, पेठा, हम उसकी बलि करते हैं। हम पशुओं का हनन नहीं करते, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा नहीं है। पुराने टाइम में आप देखेंगे राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पहले बलि करते थे। क्यों? वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए करते थे। कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी अवश्य ही होती है। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, आज हम उसी देवत के जन्म स्थान, ठीक है, कर्म स्थान पर यहाँ पे हैं। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की कुल देवी माँ जगदम्बिका तुळजा भवानी, उनके लिए भी बलियां होती थी, इसमें संदेह नहीं है। और उन्हीं देवी ने प्रकट होकर तलवार दी हिंदी स्वराज्य की स्थापना के लिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को। तो हाँ, बलियां होती हैं और की जाती है। तंत्र की जब बात हो रही थी, वशीकरण की बात होती है, ये हर युग में था, ये सिर्फ कलयुग का ही है? नहीं। तो अगर ऐसा है तो जो रावण ने जो सीता को अपहरण किया था वो तंत्र विद्या से किया था? अगर हम शास्त्र पढ़ें, वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तो हमें उसमें देखने को मिलेगा नहीं, वशीकरण नहीं किया था, ठीक है। रावण ने खुद ही लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई थी माँ सीता भिक्षा देने के लिए, तत्पश्चात वो उठाकर लेके गया था, ऐसा है। और वो देवलीला है, ठीक है। माँ सीता भगवती साक्षात काली है, माँ सीता ही काली माँ है। वो चाहती तो रावण का क्षण भर में खत्म कर देती, रावण को नाश कर देती, लेकिन वो देवलीला है, वो हम सबको समझाना है, वो सिंबॉलिज्म देना है एक प्रकार का। ये कैसे एक मनुष्य, एक नर अपनी नारी के बिना, अपनी स्त्री शक्ति के बिना अधूरा है, वो दिखाने के लिए। इसीलिए
भगवान राम जो कि साक्षात विष्णु जी हैं, वो महालक्ष्मी यानी कि सीता माँ भगवती को प्राप्त करने के लिए कैसे समुद्र के पार चले जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे एक कॉमन मैन बड़ी से बड़ी उपलब्धि और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बड़े फैमिली मैन भगवान श्री राम है जी। और जो आपने पूछा वशीकरण की बात पे बातें हैं, तो हाँ, कैप्टिवेट करना, वशीकरण करना तंत्र का एक बहुत अहम पहलू है, अभी भी होता है। बहुत सारी चीज़ों से किया जा सकता है, मंत्र प्रभाव से होता है, कुछ वनस्पति अलग अलग प्रकार की जड़ें होती हैं पौधों की, उससे भी किया जाता है, उसकी धूप बना के किया जाता है। अभी के टाइम पे करने वाले बहुत रेयर हैं, मंत्र प्रभाव से होता है। बहुत सारे मंत्र हैं, एक तो मैं खुल के बोल दूंगा, ओम ह्रीम उज्जयिनी महाकाली अमुक्यम वशम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। अमुक्य में जिसका नाम डाल देंगे वशीकरण हो जाएगा। पूर्ण विधान नहीं है, ना करें। पूर्ण विधान गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उसमें जिसका नाम डाल देंगे 5000 बार जप लेंगे, एक ही हाथ में जपना है 5000 बार। लाल आसन पर बैठकर देवी माँ का लाल वर्ण में ध्यान करना है। जिसको भी वशीकरण करना होता है उसलिए देवी माँ का लाल वर्ण में ध्यान होता है। जिस भी देवता के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हैं उस देवता का लाल वर्ण में ध्यान हो, यानी वो देवता लाल कलर के हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए। जब भी पुष्टिकर्म करना चाहिए, पुष्टिकर्म मतलब किसी के ऊपर से किसी प्रकार का प्रयोग हटाना है, तो सफेद वर्ण में ध्यान करना चाहिए, श्वेत वर्ण में, सफेद कलर में, ऐसा है। स्वयं की वृद्धि करनी हो तो गोल्डन ऑरा है देवी माँ का या देवताओं का, ऐसा ध्यान करना चाहिए। मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें करें, और ये चीज़ें करी भी नहीं जा सकती, कुछ असर नहीं होने वाला, गुरु द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिए। बहुत सारी इसके रहस्य हैं, रहस्य अनफोल्डेड पे हम बैठे हैं, और ऐसे ही कई कई रहस्य हैं जो मैं यहाँ उजागर नहीं कर सकता, हालांकि कर दिए बहुत सारे। ऐसा ऐसा कर दी, वशीकरण होता है और किया जाता है मंत्र प्रभाव से। वशीकरण की बहुत बड़ी देवी है माँ आसुरी दुर्गा। ओके। दुर्गा माँ के तंत्र में एक स्वरूप प्राप्त होता है आसुरी दुर्गा, ठीक है। तुलसी की जड़ से एक धूप बनाई जाती है। कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे रहा करते थे जो अपने घर में लगा के रखते थे, वो धूप जलती थी, जो भी व्यक्ति उसकी गंध सूंघ लेता था वो कैप्टिवेट हो जाता था। अच्छा, तो ये होता है, पर अभी कोई करता है ये? बहुत रेयर। क्यों ही करना है? आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही ऐसे वशीकरण कर लेते हैं, फैन बेस ऐसा क्रिएट कर लेते हैं शब्दों के माध्यम से ही, तो उनको क्या जरूरत है वशीकरण करने की? सबसे बड़ा वशीकरण उसमें दिखता है जिसको, जो डिसिप्लिन्ड है, जिसका रूटीन अच्छा है, जो डेली मंदिर जा रहा है, उसके स्वभाव में ही ऐसा अपना आचरण अच्छा करिए, अपना बात करने का तरीका अच्छा करिए, लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप ही लोग वश में रहेंगे। और एक मैं बात बोलूंगा, काली माँ जिसके बस में उसके दुनिया वश में। तो काली माँ को बस में करो, काली माँ से प्रेम करिए, दुनिया वश में रहेगी, ऐसा है। आपने ये बात बोली काली माँ से कि पानी पीना, आपको पानी नहीं चाहिए कुछ? नहीं। आपने ये बात बोली काली माँ के बारे में कि काली माँ जिनको पसंद कर लेती है उनके कार्मिक डेट को खत्म कर देती हैं, कार्मिक रिलेशंस को खत्म कर देती हैं। तो फिर उसका कोई पार्टनर नहीं बनेगा कभी जिंदगी में? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। काली माँ भी तो स्वयं भगवान महाकाल के साथ में सुशोभित है, ठीक है। भगवान शिव शक्ति के बिना शव है, शिव शक्ति के बिना शव है, लाश समान है भगवान शिव। भगवान शिव कुछ भी नहीं जब माँ काली उनके साथ में ना हो, ठीक है। और माँ काली ही है जिन्होंने भगवान शिव का महातांडव देखा है। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी देवी माँ को बोला जाता है। महातांडव, देवी माँ को खुश करने के लिए भगवान शिव उनके सामने नृत्य करते हैं। उसी प्रकार जैसा आजकल भी हो रहा है, लोगों के अंदर जो भगवान शिव का तत्व है वो अपनी अपनी शक्तियों के आगे नृत्य करने में ही लगे हुए हैं सब। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी माँ काली उनके समक्ष नृत्य करती है। तो शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव अधूरे। तो हर व्यक्ति को उनकी शक्ति चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कार्मिक बॉन्डेजेस क्लियर होने का मतलब फिर वो व्यक्ति उसको प्राप्त होता है जो उनके लिए उपयुक्त है, ऐसा है। अच्छा, श्रेष्ठ व्यक्ति प्राप्त होता है। तो ये जो चीजें हैं ये भी लिखी हुई है या? इस जितनी बातें मैंने बोली सब शास्त्रीय हैं, शास्त्र सम्मत हैं। मैं शास्त्र आधार के बिना कोई बात बोलता नहीं, और जितने मेरे ओपिनियंस होते हैं मैं बोल देता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है इस पे, ऐसा है। और ये किसी के इंसान, ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान पैदा होता है उसकी पूरी डेस्टिनी लिखी गई है, तो किसको ये महसूस होगा, किसको ये सिद्धि प्राप्त होगी, अकम्प्लिशमेंट होगा, ये भी लिखा हुआ है, ये हमारे कर्म पे है? देखिए, मेरा मानना है कि डेस्टिनी होती है लेकिन कर्म से वो बदली भी जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, अर्जुन की डेस्टिनी थी कि वो महाभारत में खड़ा होगा, अपने ही भाइयों से युद्ध करेगा, ठीक है। अब अर्जुन को देखिए, भगवान साथ में फिर भी डाउट कर रहा है। अर्जुन पूछता है भगवान शिव से कि हे कृष्ण जी, हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे सामने तो मेरे ही भाई, मेरे ही गुरु, जिनके साथ बचपन में मैं खेला हूं, ठीक है, मेरे ही चाचा, ये सब मेरे सामने खड़े हैं, अब इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं,
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मद्दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। हार होगी कि जीत होगी इसका विचार किए बिना युद्ध करो अर्जुन। ठीक है, हार जाओगे तो इस युद्ध भूमि में वीर कहलाओगे, वीर गति को प्राप्त करोगे, और जीत जाओगे तो समस्त ऐश्वर्यों का भोग करोगे ऐश्वर्यों का, सारा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा, पांडव वंश की स्थापना होगी, धर्म राज्य स्थापित होगा। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति है, कर्मों के अनुसार डेस्टिनी भी बदली जा सकती है। ठीक है, आप जितने महापुरुषों का अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनकी पत्रिका देखें तो पहले ही दिख जाता था कि हाँ ये व्यक्ति कोई ग्रेट है। अब मोदी जी की कुंडली उठा के देखिए, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की कुंडली उठा के देखिए, वो सब भी छोड़िए, बड़े बड़े राजाओं की कुंडली उठा करके देखिए, राम जी की भी कुंडली उपलब्ध है, राम जी की कुंडली देखिए कैसी स्थिति है। तो उससे ही पता चल जाता है कि हाँ ये कोई महान व्यक्ति बनने वाला है, और देव नियोजन से ही उसको मार्गदर्शन करने के लिए उसके गुरु उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, जो मेरे गुरु जी हैं। आपने मेरे गुरु परंपरा के बारे में पूछा तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरे गुरु जी कालीपुत्र कालीचरण महाराज, उनके गुरु महर्षि अगस्त्य। अब ये सुनने में रोचक बात है, 27 साल की एज थी मेरे गुरु जी की। ठीक है, उनके कमरे में महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। महर्षि अगस्त्य वही वैदिक ऋषि हैं जिन्होंने राम जी को धनुष बाण दिया रावण के संहार के लिए। ठीक है, वही महर्षि की कुल परंपरा से मैं हूं। महर्षि अगस्त्य और उनकी जो भार्या हैं लोपामुद्रा देवी, उन्होंने ही ऋग्वेद की कितनी सारी ऋचाएं को रचा है। वही वो वैदिक महर्षि हैं जिन्होंने समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए, देवताओं की विजय के लिए। इसलिए वातापि भक्षितो येना यलवलश्च महाबलः समुद्र शोषितो येना समय अगस्त्यः प्रसीदतु। और ये महर्षि अगस्त्य का लिंक सारे देवताओं से। कैसे? महर्षि अगस्त्य के गुरु कौन? भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय के गुरु कौन? गणपति बाप्पा। कुमार गुरुवे नमः, गणपति बाप्पा को बोला जाता है। अपने ही बड़े भाई के गुरु हैं गणपति बाप्पा। तो गुरु हर जगह प्राप्त हो सकता है, एज से कोई मैटर नहीं, व्यक्ति का विजडम बोलता है। गणपति बाप्पा का विजडम ही इतना प्रबल है कि बड़े भाई को ही अपना शिष्य रूप में स्थापित कर लिया। ऐसा है। मैंने जितना भी सुना, हर भगवान जी के अपने मंत्र भी और तंत्र भी है। जैसे काली माँ का हो गया, शिव जी का हो गया, कृष्ण जी को बहुत लोग मानते हैं, उनका भी कुछ ऐसा है? निसंशय है, हर देवता के मंत्र होते हैं, उनका मंत्र विज्ञान होता है, उनका यंत्र विज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण और काली माँ में बहुत समानता है। ऐसा कहा जाता है जो काली माँ है वही श्री कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। क्योंकि दोनों का बीज मंत्र आप देखो तो सेम है। कामेश्वर बीज क्लिम, ओम क्लिम कृष्णाय नमः, ओम क्लिम कालिकायै नमः, दोनों का सेम है। क्लिम क्लिम दोनों में आ रहा है, और दोनों ही कामातुरा है। ठीक है, उसमें लाइन आती है, गलत रक्त मुंडा वली कंठमाला महाघोर रावा सुदंष्ट्रा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेयम। काम स्वरूपिणी कालिका परमेश्वरी है, और काम बीज में रत रहने वाले भगवान श्री कृष्ण भी है। ऐसी एक कथा प्राप्त होती है कि भगवान शिव ने माँ काली को बोला था, ठीक है, और काली माँ ने भगवान शिव को बोला था कि तुम्हें पुरुष रूप में प्रेम करने के लिए मैं कृष्ण का अवतार लूंगी। और भगवान शिव ने बोला था ठीक है, तो मैं राधा बनूंगा। भगवान शिव ही राधा हैं और भगवान कृष्ण ही काली है। ऐसा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि राधा राधा के जाप से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। किसी भी देवता के जप से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किसी भी देवता के जप से आप करिए, काली काली जपिए, जिसका जिससे प्रेम है। ठीक है, जो वॉरियर आदमी है, ठीक है, जो पुलिस वाला है, आर्मी मैन है, अब उसको अगर हम बोलेंगे कि तुम कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, कल्याण होगा, लेकिन वो मन से बहुत वो हो जाएगा, शांत बन जाएगा। इसलिए आप देखते हैं हर हर महादेव का जयकारा लगता था। क्यों? वो डोपामिन आता है व्यक्ति में। ठीक है, तो जिसका जैसा स्वभाव उसके अनुरूप देवता होता है। राधा राधा के जप करने से मानसिक शांति होती है, और जितना आप जप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आप वो परम तत्व को समझ पाएंगे, और लास्ट में आप उसी में विलीन हो जाएंगे। ये भक्ति मार्ग है, तंत्र मार्ग अलग है। तंत्र में मंत्र आ जाता है। ओके, ऐसा है। ये मंत्र का क्या मतलब है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ये जयकारा है, मंत्र नहीं। क्या होता है जयकारा? नमः का मतलब होता है प्रणाम करना, ओके। इसलिए हर मंत्र के अंत में नमः लिखा होता है। ओम नमः शिवाय में स्टार्टिंग में नमः है। ठीक है, ओम कृष्णदेवाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः का मतलब प्रणाम, हे गणपति, हे महागणपति, आपको प्रणाम है। ओम अच्छा, ये श्रीमन्महागणाधिपतये। मंत्र नहीं है, ये मंत्र है, ये नमः जब लगा नमः लगता तो हाँ। मंत्र होता है। हाँ, नमः उसमें स्टार्टिंग में आया। और दूसरी चीज ये वो जयकारा है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उसका मतलब है नमः यानी प्रणाम है, हे पार्वती माता के पति महादेव, आपको प्रणाम है, ये जयकारा है। और क्या क्या जयकारा होते हैं?
अलग अलग प्रकार के जय श्री राम बोलते हैं, जहाँ पे जय लगता हो वो जहाँ पर जय लगता हो जयकारा। तो जयकारा कहते हैं। गणपति बाप्पा मोरया बोला जाता है, गणपति बाप्पा की जय नहीं बोली जाती पूरे महाराष्ट्र में। हम्म। कथा पता है आपको इसके पीछे? नहीं। मौर्य गोसावी नाम के एक व्यक्ति थे, अच्छा, उनके वो उनको बहुत बहुत बड़े भक्त थे गणपति बाप्पा के। गणपति बाप्पा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए उनको और बोला कि मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा, जहां जहां मेरा नाम होगा वहां वहां तुम्हारा नाम आएगा। और मौर्य गोसावी को भगवान गणपति ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि त्रैलोक के सुकीर्ति फैलेगी, यानी तीनों लोकों में सुकीर्ति, तीनों लोकों में फेमस हो जाओगे मौर्य गोस्वामी। और आज देखो गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया हर जगह हो रहा है। ऐसा है। मैंने ये भी सुना है कि शिव जी जब पार्वती जी से पूछ रही थी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ किसी को पूजना है तो किसको पूजो, क्या करो, तो उन्होंने कहा था कि अपने श्वास पे कंट्रोल करो। इंगला पिंगला नाड़ी, शिव सर्वोदय बुक का नाम है आई गेस। अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, सब में अलग अलग बातें बोली गई हैं। और ये भी बिल्कुल सही है, श्वास पे नियंत्रण जिसके होते हैं वही महायोगी बन पाते हैं और वही इस धार्मिक पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। क्या है ये इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषमा नाड़ी तीन? देखिए, कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी पहले शब्द समझते हैं। कुंड, कुंड का मतलब होता है पिट इंग्लिश में, गड्ढा। अब गड्ढे में या तो आग हो सकती है, यज्ञ कुंड हो गया, यज्ञ कुंड बोला जाता है ना, या जलाशय पानी भरा हुआ है तो कुंड। लीन का मतलब क्या होता है? लेटेंट, बैठा हुआ है, एब्जॉर्ब्ड, लीन। और ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी जो कि बैठी हुई है कुंड में। कुंड कौन सा है? हमारा शरीर रूपी कुंड में जो एनर्जी बैठी हुई है मूलाधार में, ठीक है, वही कुंडलिनी है, यानी वही काली है। और शिव जी कहाँ पे रिसाइड करते हैं? सहस्त्रार चक्र में। बस काली माँ को उठाकर भगवान शिव तक पहुंचाना है, मोक्ष हो जाएगा, यही कुंडलिनी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीन नाड़ियां, 3,50,000 के अराउंड नाड़ियां हैं शरीर में। 14 प्रधान है उसमें से, 14 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना जो है वो बीच में रहती है ईड़ा पिंगला के, उसी में से प्राणवायु फ्लो करती है। जब व्यक्ति मंत्र जप करता है या उसका डेली लाइफ बैलेंस अच्छा है, अच्छे से बैठ रहा है आसन पर, ठीक है, देवी माँ का ध्यान कर रहा है, अथवा ब्रेथ पे ही कंट्रोल कर रहा है, फोकस कर रहा है, अपनी श्वासों पे नियंत्रण कर रहा है, तो उसकी प्राणवायु ऊपर की तरफ जाने लगती है, जागृत होने लगती है। तब वो 3 ग्रंथियां होती है, ब्रह्म ग्रंथि, ठीक है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों का रुद्र ग्रंथि सबसे टॉप मोस्ट पे होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो रुद्र ग्रंथि है वो कहाँ पर है? सहस्रार के आसपास में, सहस्रार के पास में रुद्र ग्रंथि है। और व्यक्ति का सबसे ज्यादा कामुकता कहाँ से जागती है? सर, मन से। दूसरी कामुकता कहाँ से जाती है? जहाँ जेनेटल होता है वहां से, वहीं पे मूलाधार स्थित है, ठीक है। तो जो व्यक्ति इन्हीं चीजों को कंट्रोल कर लेता है वही कुंडलिनी को अवेकन कर पाता है। कंट्रोल करना है, खत्म नहीं करना, क्योंकि इसी से क्रिएशन हो रहा है। इसको कंट्रोल करके उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। और सुषुम्ना नाड़ी इसलिए प्रधान है, उसी में से प्राणवायु फ्लो होती है। वो वही प्राणवायु फ्लो हो के सहस्रार तक जाकर भगवान शिव से मिल जाती है और शिव शक्ति का समागम हो गया, यही तंत्र हो गया। समझे? ये पूरा इसका साइंस है, ऐसा होता है जी। और अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, महेंद्र पर्वत पर सुंदरकांड पढ़ते हैं सब लोग, सुंदरकांड का अगर व्यक्ति मतलब भी समझे, एक तो व्यक्ति जो मंत्र पढ़ते हैं उनका मतलब नहीं पता, ये गलत बात है। हम सब सनातनियों में ही देखने को मिलती है कि हमें मतलब ही नहीं पता अपना धर्मशास्त्र का। इसलिए हर व्यक्ति को धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और मतलब समझना चाहिए क्या है। हनुमान जी खड़े हुए थे महेंद्र पर्वत पर, ठीक है। अब टास्क था कि लंका पार करके कौन जाके पता लगाए सीता माता कहाँ है, या ये नदी कौन पार करे, नदी नहीं कह सकते, समुद्र कौन पार करे, सिंधु सागर कौन पार करे। तो अब सब लोगों ने, जामवंत जी बड़े श्रेष्ठ थे, जामवंत जी ने बोला हनुमान जी कर लेंगे। अब हनुमान जी सेल्फ डाउट, हनुमान जी ने, मैं कैसे कर लूंगा, मुझे क्या पता है, मैं कैसे जाऊंगा, ये सागर कैसे पार करूंगा, मैं तो वानर हूं। अब हनुमान जी की कदकाठी तगड़ी थी, बिल्ट तगड़ा हनुमान जी का, ठीक है। अब उसके बाद में हनुमान जी बोलते मैं कैसे पार करूंगा। जामवंत जी ने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति तिरोधान है उसको जागृत करो हे हनुमत, इसको जागृत करो हे हनुमान जी, तुम्हारे पास परम सिद्धि है, तुम ये सब पार कर सकते हो एक छलांग मात्र से। तो वही जो कुंडलिनी एनर्जी जो लीन थी, लेटेंट थी, वही टैलेंट में बदल गई और हनुमान जी ने एक छलांग मात्र से सिंधु सागर पार कर लिया। जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं कौन हूं, तो हम सबको रियलाइज करना चाहिए हम उसी परम तत्व के अंश है। हम सबकी विल पावर बहुत प्रबल है, क्या नहीं कर सकते। यही 2 हाथ 2 पैरों वाले आदमी लोग एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, और यही 2 हाथ पैरों वाले लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, ठीक है। यही 2 हाथ पैरों वाले लोग महायोगी बन रहे हैं और कुछ इसी में उलझ कर मर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो कुछ तो है इस शरीर में, कुछ तो जादू है, इसी जादू को समझना ही कुंडलिनी शक्ति है।
और हनुमान जी ने एक छलांग मात्र से पार कर लिया। तो देखिए फिर हनुमान जी परम भक्त कहलाए। जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है दुनिया उसी को मानती है। ऑर्डिनरी लोगों का दुनिया में रहना वहना कुछ नहीं है, रहना काल कर देती है दुनिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने पे ध्यान देना चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हाँ, मॉडर्न पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा है, मॉडर्न एजुकेशन लीजिए, ठीक है, डॉक्टरेट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन शास्त्रों से विमुख मत होइए। ये जो शास्त्र है ये सारी एनर्जी का सार है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय नहीं जलाया जाता था, हमारे शास्त्र अगर विलुप्त नहीं होते थे, तो आज हम सोने की चिड़िया निशन से रहते थे पहले की तरह। हम पे इतने आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं किया हो जाता, तो आज के टाइम पे हम लोग विश्वगुरु रहते थे, इसमें संशय नहीं है। इसी भूमि पर ना इतने ग्रेट ग्रेट राजा हुए, महाराणा प्रताप, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज कैसे हुए? ये सब कभी शास्त्र से विमुख नहीं हुए। नेवल स्ट्रैटेजी, नेवी की स्ट्रैटेजी कितनी प्रबल थी शिवाजी महाराज पर, लेकिन क्या वो शास्त्रों से विमुख हुए? वही नौसेना, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रखना है एक राजा को, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? क्या आपको पता है बैटरी का फॉर्मूला मेरे गुरुजी के गुरुजी महर्षि अगस्त्य ने, जिन्होंने रावण को धनुष बाण, राम जी को धनुष बाण दिया था रावण के संहार के लिए, उन्होंने ही बैटरी का और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला अगस्त्य संहिता में लाखों साल पहले दे दिया। ये लोगों को नहीं पता, उसको डिसिफर नहीं कर पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें हैं, लाखों लाख चीजें जो सनातन में लोग समझ नहीं पाते। यही चीजों को समझना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन ग्रहण करिए, व्यवहार बढ़ाइए, लेकिन जितना सोशल ऑर्डर है, सारी चीजें हैं। मेरे हिसाब से तंत्र क्या है, और जो चीज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन में, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि भूमि पर क्या 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 कैसे कैसे घटित हो रहा है, ये सब हमें हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल डायमेंशन भी प्राप्त होता है शास्त्रों में। दूसरी चीज, सोसाइटल ऑर्डर कैसा है, किससे कैसे बात करनी है, बोलचाल कैसे रखना है, कैसे किसी को सम्मान देना है, ये सब भी हमें प्राप्त होता है। हर चीज में सारे सूत्र दिए गए हैं। देखिए, सारे ऋषि कभी भी देवताओं से मिलते थे या ऋषि ऋषि से मिलते थे तो कैसे साष्टांग दंडवत करते थे। तो आदर करने की सभ्यता तो हमारे सनातन में ही है। और कहाँ लोग आदर कर रहे हैं? हाथ ऐसे बांध के ऐसे झुकाते हैं। इन दोनों हाथों से बड़ा कार्य किया जा सकता है, ये कर हैं। जब यही दोनों जुड़ जा रहे हैं, यानी कि तिरोधान हो जा रहे हैं, तो आप समर्पण दिखा रहे हैं सामने वाले के प्रति, कि आप इतने ग्रेट हैं कि मेरे दोनों हाथ आपके आगे जुड़ गए, कि मैं निर्कब्ध हो गया, निर्कर हो गया। ये इसके पीछे का रहस्य है। ऐसा हनुमान जी की बात हो रही थी जी। मैंने ये भी सुना है कि उनके भैरव भी होते हैं, और तंत्र में ऐसा भी होता है कि अगर किसी पे वशीकरण करना होता है तो वो उस हनुमान जी के भैरव से मिलते हैं और वो परमिशन लेते हैं ताकि जी। इस इंसान पे, उस एरिया के जो भी उस पे वशीकरण हो सके या ना हो। एक कपालिक तांत्रिक थे, उन्होंने मुझे ये बताया। आपको क्या लगता है ये कितना सच है, और क्या इस तरीके की चीजें होती हैं, भैरव होते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आधा इन्फॉर्मेशन घातक होता है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति अगर ब्लैंक पेपर बन के रहेगा तो बहुत कुछ कर जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग उस पर लिख पाएंगे। और व्यक्ति में हजारों मिस इन्फॉर्मेशन लिख दी जाए ना, तो व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पाता। तो जो व्यक्ति आए थे उन्होंने बोला हनुमान जी के भैरव, ये सुदृढ़ मूर्खता है। काली माँ और शक्ति के साथ ही भैरव होते हैं, इसलिए भैरव भैरवी संवाद होता है। हनुमान जी के साथ भैरव कैसे आएंगे? हनुमान जी तो खुद भी, हनुमान जी के साथ 52 वीर होते हैं, हनुमान जी के साथ कोई भैरव नहीं होते। हनुमान जी खुद झंडा लेके काली माँ के आगे आगे चलते हैं, और भैरव जी उनके साथ में पीछे चलते हैं। ऐसा होता है। हर शक्तिपीठ पे एक भैरव होता है। जैसे तारापीठ पे अखिलेश्वर भैरव, वेस्ट बंगाल का तारापीठ पे अखिलेश्वर भैरव, उसी प्रकार हर शक्तिपीठ पे सागर जी एक भैरव होता है। ठीक है, ऐसा होता है। और भैरव ही क्षेत्रपाल होता है, क्षेत्रपाल देवता, यानी कि जो भी रीजन है, जो भी एक बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंडेशन के अंदर जो उसको गार्ड करता है वो एक भैरव होता है। इसलिए किसी भी शक्ति साधना में बिना गणपति के और बिना भैरव के उपासना के एंट्री नहीं है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए भैरव बाबा का आवाहन किया जाता है, और किसी भी तंत्र विद्या में किया जाता है। नॉट स्पेसिफिकली वशीकरण या कैप्टिवेट करने के लिए, बट किसी भी चीज में, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, किसी भी चीज में किया जाता है। भैरव बाबा वेरी इंपॉर्टेंट है, और कह सकता हूं कि सबसे जो प्रबल शक्ति है इन चीजों को अंजाम देने के लिए, वो भैरव बाबा ही। ऐसा है। तंत्र में भैरव कितने इंपॉर्टेंट है? असितांग भैरव प्राप्त होते हैं, अष्ट भैरव, ठीक है, रूरू भैरव, महाकाल भैरव, अलग अलग रूप है भैरव बाबा के। हर शक्तिपीठ पर एक भैरव विराजमान है, ठीक है। भैरव बाबा का जितना गुणगान किया जा सके उतना कम है। और मेरे तो स्वरूपन पदीयम नविंदंती देवा, इतना स्वरूप है कि देवता वर्णन नहीं कर पाते तो मैं क्या करूंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, काल भैरव अष्टकम हमें प्राप्त होता है।
भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवासलोक पुण्य पापशोततम विभम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे अट्टहास भिन्न पद्मजांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। जो ऐसा अट्टहास करते थे कि तीनों लोक कांपने लगते हैं, वो भैरव भगवान है। ठीक है, जो भूतों के संग के नायक है, सारे भूत उनके अधीन है, सारी तंत्र की शक्तियां उनके अधीन है, वो भैरव है। वो कुछ भी कर सकते हैं। काउंटर पार्ट है किसके? शक्ति के। त्रिपुर भैरवी जो देवी हैं, महाविद्या हैं, उनके काउंटर पार्ट हैं दक्षिणामूर्ति भैरव। जब भी किसी के पास गुरु ना हो, कोई परेशान हो, गुरु प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी तक गुरु जी की प्राप्ति नहीं हुई है और तंत्र मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, किसी भी साधना में आगे जाना चाहते हैं, तंत्र मार्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी गलत है, हम बोलेंगे उपासना पद्धति में आगे जाना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का एक स्वरूप है दक्षिणामूर्ति भैरव, उनको अपना गुरु मानकर आप उपासना कर सकते हैं। आप दाएं हाथ में जल लीजिए, बोलिए कि हे दक्षिणामूर्ति भैरव, आपको ही मैं गुरु साक्ष्य स्वरूप में रख रहा हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं और मुझे इस साधना की संपूर्ण फल प्राप्त हो, ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त हो, त्रैलोक के आकर्षण प्राप्त हो। और ऐसा कहकर वो जल जमीन पर छोड़ दीजिए। जो भी मंत्र है उसका 9 माला या जितना भी नियमित संख्या है उतने में जप करिए, 3 बार उसको मस्तक पे लगाएं, आसन से उठें, पूर्ण सिद्धि लाभ होगा। ओके जी अघोरियों की बात करना चाहता हूँ मैं। जी अघोरी जो होते हैं, हम्म, उनका बनने का प्रोसेस क्या होता है? और भोलेनाथ को जो मानते हैं, हम्म। ये मतलब मेरे को वो वर्ल्ड समझना है। जो भोलेनाथ को समझना चाहते हैं वो कैसे समझे? या जो अघोरी होते हैं उनका क्योंकि मैंने जितना देखा है मणिकर्णिका घाट पे अघोरी जो होते हैं वो लाश ढूंढते हैं और उसको खाते हैं, ऐसा भी मैंने काफी सुना है, लोगों को बोलते हुए सुना है। बिल्कुल। क्या है ये पूरी दुनिया? जी सागर जी, हम इस पे आएंगे। इससे पहले जो बात है कट हाँ ओके, अघोरियों से पहले हम सागर जी बात करेंगे कि शिव को कैसे समझे। जो आपने पहला आपका क्वेश्चन था, शिव को कैसे समझे। कण कण में हरि है, कण कण में शिव है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। हरि सर्वत्र व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम रखेंगे तो प्रकट होंगे। हर व्यक्ति का एक व्यक्ति के प्रति देखने का पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है। आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा प्रेम कर रहे हैं, कैसे मिलजुल रहे हैं, उसके अनुसार ही वो आपसे बात करता है। उसी प्रकार शक्तियां हर जगह हैं, विद्यमान हैं। आप उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे एक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वो आपके साथ कैसा रिएक्ट और एक्ट करेंगे। तो भगवान शिव हमारे मन में ही है और कहीं बाहर नहीं है। भगवान शिव ऐसा है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्य स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरार्यं। पशुओं के पति है महाकाल, तो आप पशुओं में भी महाकाल को ढूंढिए। मैं शिव मंदिर जाऊं और खूब दुग्धाभिषेक करूं, हजारों लीटर दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया मैंने, और बाहर जाके डॉग को लात मार दी, काहे का भगवान शिव का भक्त? पशुओं के पति है महाकाल, पशुओं के मन में निवास करते हैं, वास करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है पशुओं को समझना। ये ऐसा। और ये जो लोग अघोरी हैं और कपालिक हैं, अब इन पे आते हैं सागर जी। जो अघोरी लोग होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था से परे निकल जाते हैं, ज्यादातर वही लोग अघोरी होते हैं, और वो होते ही हैं परे। हमें एक पता है कि हमारा बात करने का पैटर्न क्या है, कैसे कपड़े व्यवस्थित पहनने हैं, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करना है। वो लोग बहुत अलग होते हैं, वो फक्कड़ लोग होते हैं, उनको मतलब नहीं दुनिया से, उनको भगवान शिव के अलावा कोई नहीं दिखता। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए अलग अलग बातें प्रचलित हैं, जैसे वो अल्कोहल ही पीते रहते हैं 24 घंटे। ऐसा नहीं, वो चतुर्थ अवस्था में होती है। 3 प्रकार की अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, ठीक है, जागृत, स्वप्न और निद्रा, ये 3 अवस्था है। या तो व्यक्ति सो रहा है, या तो व्यक्ति जाग रहा है, या तो व्यक्ति सपना देख रहा है कि नहीं। एक चतुर्थ अवस्था होती है, ना तो व्यक्ति जाग रहा है, ना तो व्यक्ति सो रहा है, ना वो स्वप्न देख रहा है। यानी कि जागा हुआ लेवल और सोया हुआ लेवल दोनों सेम आ गया, यहाँ पे समाधि लग गई, ट्रांस। व्यक्ति को पता तक नहीं चलेगा आसपास क्या घटित हो रहा है। वो अपनी आत्मा को शरीर से निकाल के घुमा फिरा के वापस डाल सकता है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो ये अघोरियों के कुंडलिनी जागरूक रहते हैं, ऐसा नहीं क्लेम किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रेट हैं। काशी का मैं एग्जाम्पल दूंगा, त्रैलंग स्वामी, उनको त्रैलंग स्वामी भी बोला जाता है। कहा जाता है गंगा पे चलते थे, वो गंगा पे चल लेते थे, ऐसे स्वामी जी थे। उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जाता, कोई कहता है 700 साल, कोई कहता है 800 साल, कोई कहता है हजारों साल जीते थे। और वो प्रकट होते रहते थे अलग अलग जगह पे, कहीं के कहीं पे भी प्रकट हो जा सकते। तो ये पॉसिबल है।
मेरे अकॉर्डिंग इंसान को अपनी बौद्धिक क्षमता का और फिजिकल क्षमता का 2% ही ज्ञात है, और इसी 2% का जब पूरा ज्ञात हो जाता है तो व्यक्ति बड़े बड़े चमत्कार भौतिक रूप से करके दिखाता है। ठीक है, आज के टाइम पे भी जो साइंस इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है, तो साइंटिस्टों को अपनी बुद्धि के 100% का 2% ही ज्ञात है। अगर वही 10% तक या 100% तक पहुंच गया तो व्यक्ति हवा में उड़ भी सकता है, कुछ भी करना संभव। आपने एक कथा सुनी होगी, मूवी में भी देखी होगी, आद्य शंकराचार्य जी। आद्य शंकराचार्य जी, जो आद्य शंकराचार्य जिन्होंने सारे बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं, ठीक है, कालिकाष्टकम हो गया, ये काल भैरव अष्टकम जिसका मैंने पठन किया वो भी उनके द्वारा कृत है। तो आप ये जानेंगे कि एक बार वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, मंडन मिश्र नाम के एक व्यक्ति हैं काशी में उनके साथ में, ठीक है, उनके बीच में शर्त लगी, ठीक है, वो खंडन करने आए थे। आद्य शंकराचार्य जी बोलते थे, अद्वैत फिलॉसफी को के जनक थे वो बोलते थे कि हर जगह परम ब्रह्म है, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, वो तो हर आकार में है, ठीक है, वो बिना आकार के फॉर्मलेस है भगवान, वो ऐसा बोलते थे। उनका डिबेट चल रहा था, तो मंडन मिश्रा का जो पगड़ा था वो कमजोर पड़ने लग गया, आद्य शंकराचार्य जी प्रबल होने लग गए, ठीक है, वो डोमिनेट करने लग गए। तब तक उनकी वाइफ, मंडन मिश्रा की वाइफ, वो आ गई और उन्होंने बोला कि स्त्री अपने पत्नी का आधा रूप होती है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, उसमें शिव और शक्ति का अगर आप रूप देखें तो उसमें पार्शियली डिवीजन है, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देवी माँ है, वाम अंग विराजनी, इसीलिए देवी माँ को बोला जाता है। तो मंडन मिश्रा की वाइफ आ गई, उन्होंने बोला कि मैं अपने पति की जगह कंटेस्ट करूंगी, इसमें कार्यरत होंगी, ठीक है, और मैं लड़ूंगी इसमें आपसे, शास्त्रार्थ करूंगी, लड़ूंगी नहीं मतलब शास्त्रार्थ करूंगी। तब क्या होता है, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछने लग गए जो कि वो सन्यासी से पता ही नहीं, सन्यासी को कामुकता के बारे में क्या पता, सेक्सुअल यूनियन के बारे में क्या पता, वो क्वेश्चन वो आद्य शंकराचार्य जी से पूछने लग गई। अब आद्य शंकराचार्य जी ने बोला कि माता, मैं परास्त तो अपनी हार तो स्वीकार नहीं करूंगा, आप मुझे 20-30 दिन का समय दीजिए, मैं आकर बताता हूँ। तो उन्होंने 20-30 दिन जब सुना तो उन्होंने बोला ये तो सन्यासी आदमी है, बाल ब्रह्मचारी, ये कैसे पता लगाएगा, इसके लिए तो या तो आपको शादी करनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। उन्होंने क्या किया, वहीं पर पास में एक राजा का देहांत हुआ था, ठीक है, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब उसको चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा पता पड़ा उनको। एक गुफा के अंदर में आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर स्थापित किया और चतुर्थ अवस्था को धारण किया, जिसकी मैं बात कर रहा था, समाधि अवस्था। अपनी प्राणवायु, अपनी आत्मा को शरीर से निकाला, उनमें डाल दिया, उस राजा की डेड बॉडी में, और राजा के रूप में कार्यरत हो गए। अब आद्य शंकराचार्य जी ने वो सब चीजें समझी, क्योंकि राजा तो विलास करता है ना, भोग विलास में ही रहता है राजा, भोग विलास ही गमन करता है। आद्य शंकराचार्य जी ने वो सब समझ लिया, कितने प्रकार के चुंबन होते हैं, सेक्सुअल यूनियन क्या होता है, सब कुछ उन्होंने समझ लिया। फिर वापस से उन्होंने अपने शिष्यों को बोला हुआ था कि मेरे शरीर का विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि शरीर अगर हल्का सा भी हिला तो वापस से शरीर में नहीं घुसा जा सकता, समझे। वापस से उन्होंने अपनी उस ऊर्जा को शरीर में प्रविष्ट कर लिया, और वापस से उन्होंने फिर जाकर मंडन मिश्रा की भार्या का खंडन किया और पराजित कर दिया। तो ऐसे चतुर्थ अवस्था प्राप्त करके, और योग, क्रिया योग बोले या योग अवस्था बोले या योग के माध्यम से, ठीक है, नाड़ियों को समझ ले जो व्यक्ति, श्वास को समझ ले, वो कुछ भी कर सकता है। इंसानों के लिए मुझे नहीं लगता कोई लिमिटेशन है, इस शरीर से कुछ का कुछ किया जा सकता है, कुछ भी जो आप सोचे, जहां आपकी कल्पना नहीं है वो तक किया जा सकता है शरीर से, हमें ऐसा पता नहीं है। तभी सृजन शक्ति है जी। आपने अभी जो बात बोली कि आत्मा है उनके शरीर में डाल दी, जो हम ये भी देखते हैं कि किसी के अंदर जिन आ गया है, या फिर उसके अंदर माता आ गई है, या फिर किसी के अंदर भूत आ गया है, लोग बहुत परेशान हो गए हैं, उनको सिक्कड़ से बांध कर रख रहे हैं, ऐसा मैंने बहुत केसेस सुने, कुछ लोगों ने कहा भी है। तो ये वही चीज है क्या कि अपनी आत्मा या फिर नहीं। कोई आत्मा उसके अंदर घुस जाता है? देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन ये दोनों बातों में। जो आद्य शंकराचार्य जी ने किया वो स्व इच्छा से किया, जी जी जी, ऑफ कोर्स। और थोड़ी कोई आदमी जाके बोल रहा है आओ जिन आओ। नहीं नहीं नहीं, वो एक मतलब मुझे उससे एक टॉपिक निकला। जी आप सही बोल रहे हैं सागर जी, तो बहुत अंतर है दोनों के बीच में। और जो जिन लोग होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा केस जो लोग क्लेम करते हैं वो जिन नहीं होते, प्रेत विरेत होते हैं छोटे मोटे, क्योंकि ऐसा अभी के टाइम पे देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयर है आज के युग में ये सब चीजें होना, ठीक है। और आप उनके साथ ना किसी प्रकार का रिलेशन होगा तो ही वो आपको अटैक करते हैं या पोजेस करते हैं। वो पोजेस तभी करेंगे जब कुछ ना कुछ कार्य साधना होगा आपसे, नहीं तो वो हम लोगों से बहुत दूर रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं हम लोगों से, ऐसा है। और बात रही शरीर में देवी माँ आ जाने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि शरीर में देवी माँ आ सकती है।
देवी माँ इतनी बड़ी शक्ति है जिन्होंने अपने 10 ऐसे उंगलियों से विष्णु जी के 10 अवतारों को प्रकट कर दिया। उनको कोई शरीर में झेल लेगा? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, शरीर फट जाएगा। तो वो देवी माँ नहीं होती, भाव होता है। नहीं तो एक डिसीज होती है, शायद से स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं उसको, मे बी। वो बाल बाल घुमाने लग जाते हैं, एक्टिंग करने लग जाते हैं कि लोग हमको माने, हमें प्रतिष्ठा दे, मेरे शरीर में देवी आ गई। तो वो क्या करते हैं, जब देवी आ जाती हैं तो आप देवी माँ से पहले ये पूछना चाहिए कि चलिए देवी माँ, हम तो आपके भक्त हैं, अब दुर्गा सप्तशती के जरा 2-3 श्लोक सुना दीजिए। तब देखिए देवी माँ कैसे चली जाएंगी, तब देवी माँ नहीं रहेंगी शरीर में। ये बात है। देवी माँ जिसके शरीर में आ जाए, शरीर में छोड़िए, चित्त में देवी माँ का 1% आ जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो वो लोग तो कहते हैं कि देवी माँ ही आ गई साक्षात, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। भावावेश होता है, भाव आ जाता है कितने कितनों में। कुछ सिद्ध महात्मा होते हैं किसी भी मंदिर के आसपास में ना, वहां पे जो जो लोग साधना करने आए होते हैं, जिनका देह त्याग हो गया, वो कोई भी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, बड़ा फेस्टिवल आता है, देवी माँ का उत्सव आता है या गणेश उत्सव आता है, तो आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, फ्रीक्वेंट हो जाती हैं चीजों में। क्यों? क्योंकि वहां के आसपास के जो सिद्ध योगी तांत्रिक लोग होते हैं, वो शरीर माध्यम पकड़ते हैं इंजॉय करने के लिए। देवी माँ के उत्सव में उनको भौतिक शरीर चाहिए ना इंजॉय करने के लिए, तो वो शरीर किसी को पकड़ लेते हैं और वो उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। ऐसा होता है। देवी माँ नहीं होती। अभी तांत्रिक की बात हो रही थी। जैसे इंसान अच्छा इंसान बुरा इंसान होता है, ऐसे अच्छे तांत्रिक बुरे तांत्रिक भी होते हैं। अच्छे तांत्रिक बिल्कुल इंसान ही है, तांत्रिक तो बाद में, व्यक्ति इंसान है, मनुष्य। क्या है दोनों में डिफरेंस? जमीन आसमान का डिफरेंस है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इंटेंशन कैसा है वैसा ही उसका एक्शन होगा व्यक्ति का। अब उसकी मनोवृत्ति ही ऐसी है कि इसको नुकसान दूंगा विद्या सीख के, तो फर्स्ट प्लेस में तो विद्या मिलती नहीं व्यक्ति को, वो आएगी नहीं उसके पास। इंटेंशन देख के ही होता है काम, ठीक है। अगर इंटेंशन अच्छा है तो हाँ, अच्छे तांत्रिक बुरे तांत्रिक होते हैं। जो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए उस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं बुरे हो गए, जो किसी के अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। आज के टाइम पे भी इल्यूमिनाटी की बात होती है, आप देखते होंगे कि उनके पास एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो उनके लिए काम कर रहा है, सेटन के लिए काम कर रहा है। बाल नाम है, क्या नाम है वो डीमन का, जो भी डिमोनिक एक फिगर आजकल दिख रही है सोशल मीडिया पे, उसकी जो लोग उपासना कर रहे हैं कि उनको फास्ट मटेरियल गेन्स मिले, बहुत तीव्र रीति से बहुत पैसा कमाया जा सके, प्रसिद्धि पाई जा सके। और कितने लोग वो ट्रायंगल वरायंगल ऐसा निशान करते हैं अलग अलग। तो हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। और कई अच्छे तांत्रिक हैं देश के, जो हमारे देश की प्रसिद्धि हो, ठीक है, सैन्य का संरक्षण हो, उसके लिए यज्ञ किया जाता है। अभी काशी में लास्ट मंथ मैंने 10 घंटे सेम आसन पर यज्ञ किया, दशाश्वमेध घाट पे 10 घंटे सेम आसन पर बिना हिले डुले। उसमें से 2100 आहुतियां सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए थी, कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का विजय हो, सैन्य का संरक्षण हो, ठीक है, किसी प्रकार की आंतरिक और बाहरी बाधाएं हमारी सेना को ग्रसित ना कर पाए, इसके लिए। तो बहुत सारे बड़े बड़े, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बहुत ग्रेट तांत्रिक लोग, बहुत ग्रेट अच्छे धर्मात्मा लोग यज्ञ कर रहे हैं। मेरे गुरुजी कितनी सारी आहुतियां करते हैं, स्पेशली करते हैं वो तो इंडिया की सेना के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। और इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़े लेवल पे प्रभाव पड़ता है। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा है ऐसा कुछ? बहुत बड़ी चीजें देखी हैं, कईयों की तो सेना की सेना खत्म हो जाती है लोगों की। तो हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं सागर जी, और एक्सपीरियंस बहुत सारे किए हैं, और बड़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बार मुझे कॉल आया, उन्होंने शायद मेरी इंस्टाग्राम आईडी से देख के नंबर से कॉल किया था। एक ज्योतिषी थे, वो स्पेशली एबल्ड थे, ठीक है। और वो ज्योतिषी ने, उन्होंने बाद में बताया मैं एक ज्योतिष हूँ, उन्होंने मेरी आवाज़ से क्लेम किया कि गॉडेस नील सरस्वती विल ब्लेस यू। तो वो इंग्लिश बोलते थे, साउथ के थे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं वो बात सुन के वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैंने ये सोचा, नील सरस्वती देवी की साधना तो मैं कर ही रहा हूँ 1.5-2 साल से, और इसको कैसे पता इस व्यक्ति को कि मैं नील सरस्वती, क्योंकि नील सरस्वती तो नॉर्मल जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है, सरस्वती पता है, नील सरस्वती किसी को नहीं पता, तांत्रिक रूप है, ठीक है। उनका मंदिर भी इक्का दुक्का है पूरे भारत में, ठीक है। और मेरे को स्वप्न में वो भी आती थी, ब्लैक कलर की इमेज आती थी उनकी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नील सरस्वती देवी की उपासना, मैंने उनको वहीं से प्रणाम किया। मैंने कहा बहुत मैं कृतार्थ हूँ, आपका फ़ोन आया मुझे, और कैसे होगी अब ये तो नील सरस्वती देवी ही जाने। उसके ही अगले महीने प्लान बना काशी जाने का, मैं काशी में ही ज़्यादातर रहता हूँ। जैसे ही काशी गया तो विश्वेश्वर बाबा के दर्शन करके निकले, काशी विश्वनाथ के जैसे ही, तो राइट हैंड साइड पे जगह जा रहा है, रास्ता जा रहा है, ठीक है। मैं छोटे भाई के साथ में था अपने, तो मैं जब ध्यान करता ही हूँ मंदिर में, तो मैंने देखा कि इसमें जाने की इच्छा हुई, जैसे वहाँ हुई थी इस पैसेज में, तो इच्छा हुई कि इसी गली में मैं जाऊँ, ठीक है। और मेरे छोटे भाई ने बोला नहीं भैया यहाँ से रास्ता नहीं है, आगे से है, क्योंकि वो भी जाता रहता है काशी मेरे साथ ही।
तो मैंने कहा नहीं नहीं। फिर वहाँ पे पुलिस वाले ने एक मुझे बोला कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, आप कहीं और से जाइए। मैंने कहा नहीं, जाना तो यहीं से, यहाँ पे कुछ है। मेरे को ऐसा लगा। जैसे ही मैं गया, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा था माँ नील सरस्वती, काले रंग की पाषाण की मूर्ति, नील सरस्वती, बड़ी बड़ी आंखें, डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा है आमने सामने देवी माँ से। देवी माँ से मतलब मूर्ति से। मैंने देखा, मैं वहां गया, अपने आप अश्रु आने लग गया, रुदन होने लग गया, रोना होने लग गया कि देवी माँ ने बुला लिया खींच के अपने पास में। पंडित जी उठ के आए, बंगाली थे, ठीक है, और उठ के आए, नील सरस्वती देवी के पीछे में लेके गए। कुछ वहां पे यंत्र था, मेरे को दिखाया, अंदर गर्भगृह में बुला के, जनरल पब्लिक वाला नहीं करते, गर्भगृह दिखाया। उसके बाद में कोई चीज मेरे हाथ में दे दी, ऐसे वो चीज नहीं बोलूंगा, कोई चीज मेरे हाथ में दे दी, मैंने देखी, मैं लेके आ गया अपने पास में वो चीज, ठीक है। और इसमें ना मात्र भी संशय नहीं है, जो चीज देख लूं वो याद हो जाती है तुरंत। जो चीज देख लूं तुरंत याद हो जाती है। स्मरण शक्ति तीव्र कर दी देवी माँ ने, वो देवी माँ की कृपा है। और अपना गुणगान कुछ नहीं है, देवी माँ है तो हम लोग हैं। तो देवी माँ का प्रचंड चमत्कार मेरे जीवन में घटित हुआ, और बहुत सारे लोगों के जीवन में घटित होता जा रहा है। जितने लोग नील सरस्वती देवी का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं अथवा उनकी साधना विशेष कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। मैं तो स्पेशली बोलूंगा जिनकी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन अच्छी नहीं होती, जिनकी प्रिडिक्शन गड़बड़ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तांत्रिक उपाय आपके पास से मैं बोल के जाना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण बात है, एक नीला हकीक नाम की, ब्लू एगेट स्टोन बोला जाता है, नीला हकीक, वो प्राप्त होता है, एक पत्थर है, ठीक है, जेमस्टोन कह लीजिए, उसको प्राप्त करिए। नील सरस्वती का यंत्र बनाना होता है। एक सफेद कपड़ा रखिए, ठीक है, उसके ऊपर में लाल कुमकुम से एक सीधा त्रिकोण, एक उल्टा त्रिकोण, बीच में माँ लिखिए, ठीक है, प्रॉपर हो बना हुआ, सफेद चादर पे या सफेद किसी कपड़े पे 1 मीटर पे। उसके ऊपर में नीले रंग का 1 मीटर कपड़ा बिछा दीजिए। उसके ऊपर नील सरस्वती की अष्टोत्तर शतनामावली, यानी 108 नाम को बोला जाता है अष्टोत्तर शतनामावली, और सहस्त्र नाम का मतलब होता है 1008 नाम। अष्टोत्तर शतनामावली यानी 108 नेम से आप उस पर कुमकुमार्चन या पुष्पार्चन करिए, यानी पुष्प फेंकते जाइए, नाम बोलते जाइए, जैसे ओम नील सरस्वत्यै नमः, ओम कुमकुमार्चिताय नमः, ऐसा बोलते हुए डालते जाइए। ये आपको डालना है, और उस चीज को, ब्लू एगेट स्टोन को, उस पर प्लेस कर दीजिए। डेली 9 माला जपना है, रात को 9 बजे के बाद में और 1 बजे से पहले ही साधना करनी है। इसको निशीत काल बोला जाता है। ये तांत्रिक सिद्धियों के लिए सबसे पावरफुल टाइम होता है, रात का 9 से रात के 1, ऐसा है। और मैनिफेस्टेशन का भी सबसे प्रबल समय है। जिसको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, कुछ ना करे, श्वासों पर नियंत्रण करे, उसी चीज के बारे में सोचे, और ऐसा सोचे कि वो हो चुकी है, होगी नहीं, हो गई, ऐसा सोचे। और उस टाइम पे वो रखा हुआ है ब्लू एगेट स्टोन, 9 माला जप करना है। नवरात्रि में सबसे उत्तम है, नवरात्रि में अगर व्यक्ति कर ले, और उसको मध्यमा में धारण कर ले, नहीं तो तर्जनी में भी धारण कर सकता है, मध्यमा या तर्जनी में धारण कर ले उसको। और देवी माँ का मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम, ओम हटा देंगे प्रणव, ह्रीम स्त्रीम हुम, इसका जप करें गुरु के द्वारा लेके। पूर्ण विधि मैंने अभी भी नहीं बोली, ये करना है। और कुछ नहीं भी कर रहा है, सिर्फ ओम नील सरस्वती देव्यै नमः जपे, ये पूरी विधि है। ओम नील सरस्वती देव्यै नमः, ये जपना है, और उसको धारण कर लेना है। उसकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट हो जाएंगी जितना उसने सोचा नहीं होगा कभी। अगर नॉर्मल इंसान करे तो बिल्कुल हो जाएंगे। उसको इंट्यूशन आने लगेगा, इंट्यूटिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको पहले ही आभास हो जाएगा कुछ होने वाला है। अच्छा, ऐसा है, जिसको सिक्स सेंस भी कहते हैं शायद। सिक्स सेंस प्रकट होने लगेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरेगा। ओके। अभी आपने मैनिफेस्टेशन के टाइम के बारे में बात करें, 9 से 1 बजे रात्रि है। मैंने बहुत देखा है, रील्स में भी ऐसा आता है कि 11-11 जब होता है तो मैनिफेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने इसके बारे में विशेष पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ऐसा कुछ तो होता होगा। 11-11 मुझे भी फोन पे बार बार दिखता है, लेकिन मैं उसको सीरियसली नहीं लेता। अकॉर्डिंग टू मी ये पूरा काल चक्र देवी द्वारा बनाया गया है। तो ये काल चक्र का हर मुहूर्त ही शुभ है, क्योंकि हर मुहूर्त ही काली है। काली जो काल को नियंत्रण करे, काल यानी टाइम को नियंत्रण करने वाली देवी माँ है, और जिसको साक्षात काली माँ नियंत्रण कर रही है वो तो हर समय ही शुभ है। तो अच्छा काम करने में देरी ना करें। और दूसरी चीज, हर टाइम ही मैनिफेस्टेशन का है, अच्छा अच्छा सोचते रहिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा रहिए, ऐसा। अभी मेडिटेशन की बात हो रही थी, तंत्र में भी कोई मुद्राएं होती हैं जब आप मेडिटेट करते हो, या फिर आप तंत्र विद्या की प्रैक्टिसेस करते हो? एक मुद्रा जो मैं जनरल पब्लिक को बताना चाहूंगा, उसको बोला जाता है योनि मुद्रा। इसको दिखाकर आज्ञा चक्र में लगाने से देवी माँ की ऊर्जा आप में प्रविष्ट होने लगती है, और ऐसा समझिए कि देवी माँ बहुत खुश होती है। इसको ऐसे जोड़ना है, ये कनिष्ठिका जो है ये बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये हो गई योनि मुद्रा। इसको देवी माँ को दिखाना है और अपने आज्ञा चक्र में लगाना है। ये आज्ञा चक्र होता है, फोरहेड का सेंटर पॉइंट, जहाँ तिलक लगाते हैं, इसलिए तिलक भी यहाँ लगाया जाता है।
ओके ठीक है, तिलक के पीछे भी साइंस है। तो आज्ञा चक्र पे लगाइए योनि मुद्रा, आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है, आपको एक अलग वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ये मुद्रा करके मतलब कुछ प्रैक्टिस, कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, कैसे क्या करना होता है? आप बोलिए ओम क्लीम भगवत जय योनि मुद्राम प्रदर्शयामि, या आप मन में हिंदी में बोलिए, देवी माँ को सब लैंग्वेजेस आती हैं। ओके आप उनको बोलिए हे देवी माँ, आपको योनि मुद्रा प्रदर्शित कर रहा हूँ, कृपया करके अपने बालक को दिव्य तेज से सुसज्जित करें। ऐसा बोलकर दिखा के लगा लीजिए, माँ आपको बहुत तेजस्वी बना देंगी। अच्छा तेजस्वी का मतलब ऐसा नहीं है कि चेहरा चमकने लगेगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि वो जहाँ जाएगा वहाँ झंडा गाड़ देगा व्यक्ति, ऐसा। अभी अपने से तंत्र विद्या में बताया कि इनकी पूजा पाठ करने से आपका वोकल अच्छा हो जाएगा या फिर आपको प्राउड फील होगा। कुछ ऐसा भी बता सकते हैं आप जिससे चार्म इंसान का बढ़ जाए, जो फॉर एग्जांपल कोई अगर सेलिब्रिटी करता हो या फिर जिसको नेम फेम चाहिए हो? सेलिब्रिटीज के देवता हैं उच्चिष्ट गणपति। उच्चेष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति सेलिब्रिटी बनाने वाले देवता हैं, या गणपति बाप्पा ही बोल लीजिए। गणपति बाप्पा सेलिब्रिटीज के ही देवता हैं, ऐसा मेरा मानना है, और मेरा रिसर्च भी यही कहता है उनके बारे में कि जो जो व्यक्ति गणपति बाप्पा का अच्छा आराधन करता है वो निसंदेह सेलिब्रिटी ही बनता है। अब सेलिब्रिटी का मतलब ये नहीं कि टीवी में ही आने लग जाएगा, जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ का सेलिब्रिटी बन जाएगा। लोग उसको पूछने आएंगे, उसके पीछे पब्लिक घूमेगी अपने आप ही, लोग सम्मान देंगे, मान सम्मान करेंगे, ऐसा है। तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा, अगर चाम बढ़ाना है तो गुलाब का इत्र, सुगंधित द्रव्य जिसको बोला जाता है, गुलाब का इत्र, गणपति बाप्पा की गुड़ की प्रतिमा बनाएं, संकष्ट चतुर्थी को गुड़ की प्रतिमा बनाकर घर पे स्थापित करें, गुलाब का इत्र निवेदित करें, कमल का पुष्प उनको चढ़ाएं। और गणपति बाप्पा का मंत्र है ओम ह्रीं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। क्षिप्र प्रसाद गणपति बाप्पा का, काली माँ के जो गणपति है वो क्षिप्र प्रसाद गणपति है। क्षिप्र प्रसाद गणपति की जो तांत्रिक साधना करता है, उनको कमल का फूल अर्पण करता है, वो निसंदेह सेलिब्रिटी ही बनता है। अच्छा हाँ, मैंने ये भी देखा है कि लाल बागचा राजा जो हमारे मुंबई के सबसे फेमस हैं, सारे सेलेब्स अंबानी जी सब आते हैं वहां पे जी। तो यही कारण है। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक किसी के पिताजी महाराजा हैं तो पुत्र क्या होगा? राजा ही होगा। राजकुमार राजा ही होगा। जी तो लाल बागचा राजा के सभी जितने सेवक हैं, तो जितने दर्शन पात्र लोग हैं, जितने भक्त हैं, सब अपने आप में राजा ही बनेंगे। राजा की उपासना करेंगे तो राजा बनेंगे। भूत की पूजा करने वाला भूत ही बनता है, देवी की पूजा करने वाला, जिस प्रकार के देवता हैं उसी के प्रकार व्यक्ति बन जाते हैं। जिसकी पूजा करोगे वैसे हो जाओगे। कैसे? काली माँ की पूजा सारे वॉरियर करते हैं, सारे क्षत्रिय। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज तुलजा भवानी की पूजा करते थे, भवानी देवी के हाथ में तलवार है, ठीक है। देखिए अष्टभुजा वाली दुर्गा माँ, ठीक है। देवी देवताओं के हाथ में जितनी तलवार और अस्त्र शस्त्र दिखते हैं वो नारियल फोड़ने के लिए नहीं है, वो दिखाने के लिए है कि हम वॉरियर लोग हैं। ये सारे हिंदू वॉरियर हैं, ये समझिए कि हम सब वॉरियर लोग हैं। जहाँ गलत दिखे उसके लिए आवाज उठाएं, ठीक है, जहाँ गलत हो रहा हो उसके लिए उद्यत हों, ये बात है। और लाल बागचा राजा भी यही दिखाता है निसंदेह और निसंशय कि हाँ ऐसा ही है, सेलिब्रिटी बनाते हैं। ये अभी अपने नारियल फोड़ने की बात की, इससे मुझे क्वेश्चन याद आया कि लोग कहते हैं कि एक बार में ही नारियल फूटना चाहिए, नहीं तो अशुभ होगा। ऐसा ये कितना सच है और इसका पीछे कुछ कारण है या कुछ साइंटिफिक रीजन है? वो विस्फोट दिखाता है, विस्फोट विस्फोट होता है, ठीक है। और ऊर्जा, बहुत सारे मंत्र होते हैं, ठीक है। किसी मंत्र के अंत में नमः लगता है, किसी में स्वाहा लगता है, किसी में हुम लगता है, अलग अलग मंत्र हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग, ये 3 लिंगों के मंत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उसी से विस्फोट की संख्या का प्रमाण निकलता है अलग अलग मंत्रों से, वाइब्रेशंस के रूप में। उसी प्रकार जब हम नारियल फोड़ते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस प्रभा मंडल में जितनी वहां पे एनर्जीज विद्यमान थी, नेगेटिव एनर्जीज, वो सब नष्ट हो गई, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट फोड़ो, ऐसा है। ओह अच्छा। कोई बहुत बड़ा साइंस इसके पीछे नहीं है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है ये तो। ओके। और अभी तिलक की बात कर रहे थे आप, हम्म वो क्या है तिलक के पीछे का रहस्य? तिलक के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए तिलक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तिलक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वैष्णव लोग देखिए ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं ऐसे सीधा, ठीक है, उसके बीच में ऐसे ऊर्ध्व रेखा, वो वैष्णव लोग। शाक्त लोग जो होंगे, शक्ति के उपासक, वो लाल टीका ही लगाएंगे, ठीक है। और औरतें भी मांग में जो सिंदूर लगाती हैं वो लाल रंग का ही होता है। लाल रंग क्या दिखाता है? फर्टिलिटी। लाल रंग फर्टिलिटी दिखाता है। लाल रंग डेंजर दिखाता है कि मैं डेंजर भी हूं, इसलिए सारे शक्ति के उपासक लाल लाल दिखेंगे। गणपति बाप्पा का भी लाल स्वरूप ही होता है, वो भी डेंजर है क्योंकि शक्ति संबूध है। भगवान गणपति देखा जाए तो शिव जी के बेटे डायरेक्टली नहीं हुए, क्योंकि माता पार्वती ने ही उनको बनाया, ठीक है। तो वो शक्ति संभूत है, इसलिए शक्ति की जो उपासना कर रहा है वो गणपति की उपासना करे तो बहुत फास्ट असर आने लगता है। अब उसी प्रकार जो लाल तिलक लगाने वाले लोग हैं, उससे ये होता है, सबसे बड़ी बात, आज्ञा चक्र पे प्रेशर पड़ता है। तो सबकॉन्शियसली आप अवेयर रहते हैं कि आप कर्तव्यों के अवेयर रहते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, आप उसी के पथ पे रहेंगे, ऐसा है। ये साइंस है इसका।
और मैंने ये भी देखा है कि लोग माथे पे चंदन लगाते हैं, चंदन का पूरा, शीतलता के लिए। वो उसके पीछे का क्या है? बस कि अपने शीतलता के लिए सागर जी के- की चंदन लगाते हैं अथवा भस्म लगाते हैं, विभूति लगाते हैं। ठीक है, बस उसको देवी द्वारा कॉन्सेक्रेट करना चाहिए, देवताओं द्वारा कॉन्सेक्रेट करना चाहिए या प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। देवी माता के चरणों में कुमकुम अर्पण करें, तत्पश्चात स्वयं लगाएं तो विजय प्राप्त होगी। गोरोचन का भी तिलक आता है। किसी भी बड़े कार्य में जाने वाले हों तो श्री यंत्र घर पे स्थापित करें। ठीक है, 9 बार कुमकुम अर्चन करें, ओम श्री मात्रे नमः बोल के वही कुमकुम अपने मस्तक पर लगा के जाएं जिस भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, निसंशय बहुत अच्छा होगा। ओके। और ये थोड़ी सी मुझे कुंडली के बारे में बात करनी थी। जी। आपने राम जी की कुंडली के बारे में बात की या फिर जितनी भी कुंडलियों के बारे में बात की है, सो उनमें राजयोग था। मैंने सुना है कि राम जी के भी में राजयोग था, बट उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अटल राजयोग था, एकदम डाला नहीं जा सकता वैसा राजयोग था। लेकिन जैसा व्यक्ति का आसपास का सब रहता है वैसा ही व्यक्ति हो जाता है। राम जी जो थे, ठीक है, उनको व्यक्ति को एग्जाम्पल सेट करना था हमारे समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, विशेषकर सारे जन समुदाय के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था राम जी को। इसलिए इतनी सारी बड़ी बड़ी परिस्थितियां उन्होंने फेस की। और वो तो स्वयं श्री हरि विष्णु हैं, विष्णु भगवान ही राम जी हैं। जी। तो विष्णु भगवान को ये सबको समझाना था कि बिना प्रयत्न के कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना मेहनत करे कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भगवान विष्णु ने राम जी के अवतार में जन्म लिया और ये दिखाया कि कैसे कॉमन मैन कितनी सारी चीजें फेस करता है। जैसे राम जी गुरुकुल गए तो गुरु विद्या सीखी, ऐसा तो राम जी ने बोला नहीं कि मैं अभी बैठूंगा प्रकट कर दूंगा कुछ, नहीं। जी। राम जी ने प्रॉपर विद्या सीखी, विद्या अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, शास्त्र पढ़े, उनका जनेऊ संस्कार हुआ, अपनयन संस्कार हुआ। राम जी जंगल में गए, वनवास किया, पितरों के वाक्य का पालन करने के लिए, यानी जो पिता ने बोला वो काटा ना जा सके। इसीलिए हर पुत्र को अपने पिता के प्रति ऐसे ही दायित्व निभाना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। जो राम जी ने लोगों को सिखाया कि पिता की बातों की, माता की बातों का सम्मान करें, उनके लिए अगर मस्तक भी कटाना पड़ जाए तो कटाइए, ये राम जी ने लोगों को सिखाया। और अपनी स्त्री के सम्मान के लिए चाहे तीनों लोगों के राजा से भी लड़ना पड़ जाए तो लड़ो, ये राम जी ने सिखाया। जी। क्यों? क्योंकि राम जी क्या थे? राम जी तो भगवा वस्त्र पहने हुए वन वन में वास कर रहे थे माता सीता और लक्ष्मण के साथ में। उनके पास क्या उनका साम्राज्य था? तभी अयोध्या की सेना थी? कुछ नहीं थी, वानर सेना थी। एक आदमी वानरों की सेना लेकर निकुंभला, प्रत्यंगिरा, भद्रकाली के सेवक रावण को पराजित करके आ गया। तो सोचिए, तो ये पावर है इच्छा शक्ति की। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति। जी। कुंडली ऐसा भी मैंने सुना है कि कुंडली के जो भी ग्रह हैं उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सब होता है या जो हमारे नसीब में मिल चुका है ये वैसे ही रहता है? ग्रहों के पैटर्न को बदला नहीं जा सकता, वो जैसे अरेंज्ड है वो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, वो वैसे ही घटित होंगे। फॉर एग्जाम्पल इतनी अंतरदशा, इतनी महादशा चलने वाली है तो वो तो चलेगी ही चलेगी। मैंने ये सुना है कि एक तांत्रिक बाबा ने ऐसा बोला कि कुंडली के हिसाब से भी किसी का वशीकरण हो सकता है, या उसको घुमा के हम उसके आसपास की चीजें बदल सकते कुंडली के अनुसार ही होता है। अच्छा। ऐसा यूं है क्योंकि जिसकी चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत विक्षुप्त है, बहुत खराब है, उस पे वशीकरण या ऐसे ब्लैक मैजिक या ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो करते हैं वो अगर कुछ करते तो बहुत जल्दी काम करता है। अच्छा। ठीक है, और इसको पहचानने के भी बहुत सारे लक्षण है। जो छोटी सी बात पे बहुत खुश हो जा रहा है, छोटी सी बात पे बहुत दुखी हो जा रहा है, उसका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, वो परेशान है, चंद्रमा दोष है उसको। ठीक है, ऐसे लोगों पे तंत्र जल्दी काम करता है। अच्छा। हाँ, तो कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखा जा सकता है किस पे क्या प्रयोग करना है या किस पे कैसा करना है, ओके। होता है। और जैसे ही चंद्रमा अच्छा हो जाएगा या सूर्य प्रबल होगा, गुरु स्थान प्रबल होगा, तो ब्लैक मैजिक काम ही नहीं करता, जितना मर्जी करते रहिए। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, वो आपको जी। गार्ड करते रहे। गार्ड करते रहते हैं जिसके गुरु अच्छे हैं। इसीलिए एक अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु का वज्र कवच आपके ऊपर आ जाता है। फिर किसी भी प्रकार के अभिचार प्रयोग से, नाग दोष से, गंधर्व दोष से, किसी भी प्रकार के गलत से गलत अभिचार कर्म से आपकी रक्षा होने लगती है। ओके। इसलिए गुरु की छाया शिष्य पे हमेशा रहनी चाहिए। जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। आप हमारे दर्शकों को कौन कौन से किताबें या फिर कौन कौन से डेली प्रैक्टिसेस करने के लिए सजेस्ट करेंगे ताकि उनका दिन अच्छा रहे या फिर वो जो चाहते हैं जिंदगी में उनको वो मिले? पहले तो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं और जो साधना में भी रुचि रखते हैं, मेडिटेशन और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते रहते हैं अलग अलग, उनके लिए 3 बुक्स हैं। द सीक्रेट नाम से एक पुस्तक है, अवश्य पढ़ें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, अवश्य पढ़ें। और तीसरी बुक है भगवत गीता, अवश्य ही पढ़ें। ये तीनों बुक जिसने पढ़ ली वो अपने आप में ही चमत्कार है। ठीक है, और पूछिए एक सबसे बड़ा चमत्कार क्या है दुनिया का? कौन सा? आपको क्या लगता है? इच्छा शक्ति। एक शरीफ व्यक्ति से भेंट हो जाना।
ओके। कहीं नहीं मिलता। शरीफ लोग कहाँ हैं आजकल, वही प्रकार है। और दूसरी बात, जो लोग साधक हैं, तांत्रिक हैं अथवा एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए 3 बुक्स सबसे अच्छी है। रावण संहिता अवश्य पढ़ें, बृहद पाराशर होरा शास्त्र अवश्य पढ़ें, और एक तीसरी सबसे अच्छी बुक जो मैं बोलूंगा, नील तंत्रम अवश्य पढ़ें एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ठीक है। और जो लोग अपने आप अपने करियर में सेटल्ड हैं, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, ग्रहों से पीड़ित रहते हैं, शनि दोष है, ये है वो है, ठीक है, वो 3 चीजें ही करें मात्र। नवग्रह दर्शन, नवग्रह को शनिवार को नवग्रह के दर्शन को जाएं, साष्टांग दंडवत करें, घर को वापस आ जाएं, सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने जाएं नवग्रह के पास में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो करें, देवी माँ के दर्शन को डेली जाना। ऑफिस जा रहे हैं तो भी दूर से ही मत्था टेक लिया, भले इतना आप करिए। और तीसरी चीज, नारियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्री खुश नहीं तो कुछ खुश नहीं, बस। ओके। थैंक यू सो मच अगस्त्यम जी आने के लिए हमारे रहस्य पॉडकास्ट में। काफ़ी कुछ जानकारी मिली मुझे और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। मैं पूरी पिंकविला टीम का, रहस्य अनफोल्डेड टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा उनको, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद महागणपति। महागणपति। थैंक यू सो मच। जी।